अगर आप उनमें से एक हैं जो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं खुद के लिए, किसी क्लाइंट के लिए या लर्निंग पर्पस से, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा डिटेल में सिखाऊंगा किस तरह से आप जीरो लेवल से ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओगे, प्रोडक्ट्स को कैसे क्रिएट करना होता है। कुछ अमेजिंग वेबसाइट्स हम बनाना सीखेंगे एक क्लिक में। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो काफ़ी सारे डेमो अवेलेबल हैं, 130 से भी ज़्यादा वेबसाइट्स आप एक क्लिक में रेडी कर सकते हो। सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। अगर आपको ऑनलाइन मसाले बेचने हैं, स्पाइसेस वगैरह बेचने हैं, देखो इस तरह की वेबसाइट आप एक क्लिक में रेडी कर सकते हो। प्रोडक्ट पेज अगर मैं आपको दिखाऊं, इस तरह का प्रोडक्ट पेज आपका रहने वाला है। लेफ्ट हैंड साइड पे जूम इन फीचर के साथ आपकी इमेज दिखाई देगी। प्रोडक्ट का टाइटल यहाँ पे आ जाएगा। यूजर यहाँ पे आ करके ऑप्शन चूज करेगा, उसके अकॉर्डिंग प्राइस अपडेट होता है। स्टॉक मैनेजमेंट वगैरह कर सकते हो। ऐड टू कार्ट है, बाय नाउ का बटन है, ऑनलाइन पेमेंट्स कैसे इंटीग्रेट करते हैं, या फिर अगर आपको कोई हार्डवेयर टूल्स वगैरह सेल करना है तो इस तरह की एक अमेजिंग वेबसाइट आप रेडी कर सकते हो। इस वीडियो की हेल्प से सारी चीज़ें डिटेल में सिखाने वाला हूं। देखो कितने खूबसूरत तरीके से प्रोडक्ट्स को यहाँ पे पुट किया गया है। अगर मैं क्लिक करूं तो इसका इंडिविजुअल पेज ओपन हो जाएगा। इसका डिज़ाइन कितना बढ़िया एलिगेंट डिज़ाइन है। सारी डिटेल्स कस्टमर यहाँ पे देख सकता है। या फिर अगर आपको फर्नीचर सेल करना है तो वो भी आप इस वीडियो में सीख सकते हो। यहाँ पे हॉटस्पॉट एलिमेंट का यूज़ किया गया है। मैं माउस रखूंगा तो प्रोडक्ट का जो भी जो इमेज में जो प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है वो आ जाता है। क्लिक करने पे उसका इंडिविजुअल पेज ओपन हो जाएगा। ये चीज़ें आप कर सकते हो। या फिर अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सेल करना है, मोबाइल फोन्स है, गैजेट्स है, लैपटॉप्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, तो आप इस तरह का एक ई कॉमर्स स्टोर रेडी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। अमेजिंग टाइप की वेबसाइट मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। ऐसा नहीं सिर्फ बेसिक सी वेबसाइट आप बनाओगे, पहले पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। वो कॉमर्स में किस तरह से ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई जाती है, प्रोडक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं, वेरिएबल प्रोडक्ट क्या होता है, और उसके बाद फुली फीचर्ड ई कॉमर्स स्टोर कैसे रेडी करेंगे कुछ इस तरह का, वो आप इस पूरे वीडियो में सीखने वाले हो। या फिर अगर आपको ग्रोसरीज वगैरह सेल करनी है तो वो भी आप सेल कर सकते हो। इस तरह की खूबसूरत सी वेबसाइट आप बना सकते हो आज के इस वीडियो में। 130 से भी ज्यादा डिफरेंट टेम्पलेट्स, डिफरेंट डेमो साइट्स अवेलेबल हैं ई कॉमर्स के लिए। एक क्लिक में पूरी की पूरी वेबसाइट आपकी रेडी हो जाती है। और सब कुछ A to Z सिखाऊंगा, बिल्कुल ईजी भाषा में आपको समझ में आएगा। अगर आपने कभी भी ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं बनाई है, आपको कोडिंग नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑलरेडी अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो और अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ एन ई कॉमर्स वेबसाइट, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो विदाउट फर्दर डिले चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आना हुआ है, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अगर आपको वू कॉमर्स सीखना है तो सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है जानना कि वर्डप्रेस आखिर क्या है और वू कॉमर्स असल में है क्या चीज़। तो मेरे पास पूरा प्लान रेडी है। सबसे पहले हम समझेंगे कि वर्डप्रेस असल में क्या चीज़ है और वू कॉमर्स किस तरह का प्लगइन है। वू कॉमर्स यूज़ करके आखिर हम किस किस तरह की वेबसाइट्स बना सकते हैं या किस किस तरह के प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। उसके बाद हम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे, वेब सर्वर वगैरह कहाँ से लेना है, फ्री डोमेन नेम आपको कैसे मिलेगा आपकी वेबसाइट के लिए, वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं। देन आफ्टर जो भी रिक्वायर्ड प्लगइन्स होते हैं, जैसे वू कॉमर्स को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे सेटअप करना है, वो हम सीखेंगे। एलिमेंटर प्रो प्रीमियम प्लगइन है, इसे हम कैसे इंस्टॉल करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। ये प्लगइन आपको एब्सोल्युटली फ्री भी मैं प्रोवाइड करूंगा। कैसे फ्री में मिलेगा वो मैं आपको आगे वीडियो में समझाने वाला हूं। देन आफ्टर हम प्रोडक्ट की कैटेगरीज वगैरह क्रिएट करेंगे। एक सिंपल प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगा। एक वेरिएबल प्रोडक्ट, जैसे आपने देखा होगा टी शर्ट्स वाले प्रोडक्ट होते हैं, टी शर्ट के साथ में साइज आपको सेलेक्ट करना होता है, साइज के साथ आप कलर भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली इस तरह के प्रोडक्ट्स वेरिएबल प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो आखिर ये वेरिएबल प्रोडक्ट्स हम कैसे क्रिएट करेंगे इस वीडियो में आप सीखने वाले हो। देन आफ्टर जो भी एसेंशियल चीजें होती हैं ई कॉमर्स स्टोर के लिए, जैसे शिपिंग फीस वगैरह कैसे सेटअप करना है, पेमेंट गेटवे वगैरह, पेमेंट मेथड कैसे सेटअप करते हैं, या फिर स्टोर की जो रिमेनिंग सेटिंग्स वगैरह होती हैं वो कैसे हम कंप्लीट करेंगे, वो आप इस स्टेप में सीखने वाले हो। आफ्टर दैट हम एक प्रीमियम थीम यूज करने वाले हैं। उस थीम में कमाल के फीचर्स हैं ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। एक क्लिक में आप 130 से भी ज्यादा डिफरेंट इंडस्ट्रीज की वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हो। सिर्फ एक क्लिक में पूरी की पूरी वेबसाइट रेडी हो जाएगी, वो मैं आपको सिखाऊंगा। इसके बाद ई कॉमर्स की सेल्स आखिर कैसे बढ़ाई जाती हैं। भाई आपने वेबसाइट तो बना ली है, कस्टमर आपकी वेबसाइट पे ट्रस्ट कैसे करेगा, तो उसके लिए कई सारे विजेट्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि सेल्स नोटिफिकेशन होता है, लाइव व्यूइंग वाला एक फीचर होता है, या फिर नंबर ऑफ सोल्ड आइटम्स वाला फीचर होते हैं। इसे हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। एंड एट लास्ट अपने होम पेज को कैसे कस्टमाइज करना है या फिर
थीम कस्टमाइजर पैनल जो होता है उसमें कई सारे और भी एलिमेंट्स दिए होते हैं, वो सारी चीज़ें हम कवर अप करेंगे इस पूरे मॉड्यूल में। तो ये पूरा प्लान हमारे इस वीडियो का रहने वाला है, डिटेल में सिखाऊंगा, इसलिए चाय पानी जो लेके बैठना हो बैठ जाओ। 1 से 1.5 घंटे का वीडियो रहेगा, लेकिन हाँ एट दी एंड आपको ये नहीं लगेगा कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है। बहुत कमाल की चीज़ें ई कॉमर्स वाली इस पूरे वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये वर्डप्रेस क्या है। वर्डप्रेस एक तरह का टूल है जो आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें बिना कोडिंग के आप अमेजिंग वेबसाइट्स बना सकते हो, आप इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स बना सकते हो, आप ब्लॉग्स बना सकते हो, ई कॉमर्स स्टोर्स बना सकते हो, ऑनलाइन कोर्स सेलिंग वेबसाइट्स बना सकते हो, डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने वाली वेबसाइट्स बना सकते हो। कोई भी ऐसा आइडिया आपके मन में आ रहा है जिसकी वेबसाइट होनी चाहिए, आप वर्डप्रेस में उसकी वेबसाइट आराम से रेडी कर सकते हो। फिर ये वूकॉमर्स क्या चीज़ है? वूकॉमर्स एक तरह का प्लगइन होता है। प्लगइन का मतलब एक सॉफ्टवेयर है बेसिकली। तो वूकॉमर्स नाम का एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, जब आप उसे वर्डप्रेस में इंस्टॉल कर देते हो तो आपकी जो बेसिक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है ना, वो ई कॉमर्स वेबसाइट में कन्वर्ट हो जाती है। शॉर्ट में समझाऊं तो वूकॉमर्स प्लगइन की हेल्प से आप ई कॉमर्स वाला एनवायरनमेंट रेडी कर लेते हो। उसमें सारा प्रोडक्ट वाला सेक्शन आ जाता है, पेमेंट वाला सेक्शन आ जाता है, शिपिंग वाला सेक्शन आता है, मतलब सारी चीजें पॉसिबल हैं सिर्फ एक प्लगइन की हेल्प से। और अच्छी बात यह है कि वूकॉमर्स प्लगइन एब्सोल्युटली फ्री है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ कि वेब सर्वर कैसे लिया जाए। वेब सर्वर असल में होता क्या है? देखो, वूकॉमर्स की हेल्प से आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओगे। वेबसाइट में बेसिकली कंटेंट होता है, इमेजेस होती हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, टेक्स्ट होता है, लोगो होता है, बहुत सारी और भी फाइल्स होती हैं। इंटरनेट पे अगर वेबसाइट को रन करना है तो हमें वेब सर्वर की जरूरत पड़ेगी। अब वेब सर्वर कई सारी इंटरनेट कंपनीज सेल करती हैं, आप जहां से चाहो वहां से ले सकते हो, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप होस्टिंगर से वेब सर्वर लीजिए, सस्ता पड़ेगा, सर्विस अच्छी है, प्लस अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे बेस्ट आपके लिए होस्टिंगर रहेगा। तो होस्टिंगर से वेब होस्टिंग लेने के लिए आपको सिंपली लिंक टाइप करना है saddamkasim.com/hostinger। इस लिंक को आपको जरूर टाइप करना है, इससे आप होस्टिंगर के इंडियन पेज पे पहुंच जाओगे। अलॉन्ग विद दैट अगर आप इस लिंक को यूज करते हो तो मैं आपको एलिमेंटर प्रो एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा, जिसका एक्चुअल कॉस्ट $59 है। चलिए अब यहां पे हम आ गए। अब कई सारे प्लान्स यहाँ पे दिए होते हैं, क्योंकि हम वर्डप्रेस पे काम करने वाले हैं और वूकॉमर्स एक तरह का वर्डप्रेस का प्लगइन ही है, तो हमें यहाँ पे वर्डप्रेस होस्टिंग चूज करनी है। आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पे जाना है, स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे वैसे तो कई सारे प्लान्स रेडी हैं, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपको प्रीमियम प्लान लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? यहाँ पे देख लो, सिर्फ 149 रुपीज़ पर मंथ की कॉस्ट आती है, मतलब 150 रुपये एक महीने का आप पे करते हो। लेकिन हाँ, इस अमाउंट में आप 100 वेबसाइट्स बना सकते हो। मतलब एक वेब होस्टिंग सर्वर लेने के बाद आप इसी वेब होस्टिंग सर्वर में अप टू 100 वेबसाइट्स बना सकते हो, अलग अलग वेबसाइट्स। मैं पेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, वेबसाइट्स की बात कर रहा हूँ। अच्छी बात और भी है इसमें कि आपको 100 GB का SSD स्टोरेज मिल जाता है। एक डोमेन नेम एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा आपको। डोमेन नेम की ही एक्चुअल कॉस्ट तकरीबन 700 या 800 रुपये के आसपास पर ईयर की होती है, वही जो .com वाला डोमेन नेम वगैरह होता है। बट इस प्लान में आपको डोमेन नेम 1 साल के लिए एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। और भी कई सारे यहाँ पे फीचर्स हैं, जैसे कि अनलिमिटेड फ्री SSL सिक्योर सॉकेट लेयर। ये फीचर ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए बेहद ज़रूरी होता है। क्या है ये फीचर, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे टॉप पे देख रहे हो क्या लिख के आ रहा है? HTTPS। आपकी वेबसाइट के आगे भी इसी तरह से HTTPS लिख करके आएगा, जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है। अगर मैं लॉक सिंबल पे क्लिक करूं तो क्या लिख के आ रहा है? कनेक्शन सिक्योर, है ना। इस तरह का फीचर आपकी वेबसाइट पे भी लग के आने वाला है, तो कस्टमर आप पे ट्रस्ट करेगा कि हाँ भाई वेबसाइट सिक्योर है, उसे पेमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और भी कई सारे फीचर्स हैं यहाँ पे। खैर, इस प्लान को आप ले लेना, सिंपली आप चूज प्लान पे क्लिक करोगे। अब हम आ गए बिलिंग पेज पर। नाउ यहाँ पे आपको ड्यूरेशन चूज करना है कि आप जो वेब सर्वर ले रहे हो बेसिकली वो कितने ड्यूरेशन के लिए रहने वाला है आपके पास। 48 मंथ के लिए अगर आप लेते हो तो 1 मंथ की कॉस्ट कितनी आ रही है? सिर्फ 149 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप 2 साल के लिए लेते हो, मतलब 24 मंथ्स के लिए, तो पर मंथ की कॉस्ट तकरीबन 179 रुपीज़ पड़ती है। 1 साल के लिए लोगे तो 219 रुपये। बट 1 मंथ वाला प्लान मत लेना, ये बहुत महंगा पड़ता है। 599 रुपीज़ पर मंथ पड़ेगा। अगले महीने फिर से आपको इतना ही अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा या तो आप 12 महीने के लिए लो, या आप 2 साल के लिए लो, या सीधा आप 48 मंथ के लिए लेना। सबसे हाईली रिकमेंडेड यही वाला प्लान रहेगा, 48 मंथ वाला। अगले साल अगर होस्टिंग के प्राइस बढ़ भी गए ना तो आपकी पॉकेट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप 4 साल के बाद ही रिन्यू करोगे। और इस प्लान में आपको 3 महीने की होस्टिंग तो फ्री मिलती ही है, 1 साल के लिए डोमेन नेम भी एब्सोल्युटली फ्री मिल जाता है, और मंथली कॉस्ट भी काफी कम पड़ती है। देन इसके बाद यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेना, मैनुअली अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पुट कर लेना।
लेना, एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेना, नया पासवर्ड। अब यहाँ पे एक बार ऑर्डर रिव्यू कर लो। देखो 4 साल की वेब होस्टिंग कितने की पड़ रही है, 7,152 रुपये की पड़ रही है। 4 साल की वेब होस्टिंग जिसमें आप 100 वेबसाइट्स बना सकते हो। एक डोमेन नेम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, डोमेन प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी मिलती है और 3 महीने के लिए एक्स्ट्रा फ्री होस्टिंग आपको मिल जाती है। तो ये प्लान काफ़ी सही है। और यहाँ पे आप देखो टोटल टैक्स वगैरह मिला कितना पड़ रहा है, 8,439 रुपये। अब एक स्पेशल कूपन कोड भी मैं आपको देता हूँ जिससे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। पहले आपको रेफरल लिंक यूज़ करना है saddamkasim.com/hostinger। ये पूरा प्रोसेस कर लेना, इस वाले पेज पे आना, फिर कूपन कोड यहाँ पे आप अप्लाई करोगे SK10, ठीक है। इसके बाद अप्लाई कर देते हैं। ये कूपन कोड और रेफरल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो देखो 10% का एडिशनल डिस्काउंट आपको हो गया। अभी टोटल प्राइस टैक्स वगैरह मिला के कितना बन रहा है, 7,595 रुपये। मतलब 4 साल की वेब होस्टिंग इतना कम अमाउंट है। लेफ्ट हैंड साइड पे कई सारे पेमेंट मेथड्स अवेलेबल हैं, जो सा आपको सही लगे वो आप चूज कर लेना। यूपीआई के केस में एक्सेप्शनल केस है। इन केस अगर आप फोन पे या गूगल पे से पेमेंट करोगे ना, तो हो सकता है जो आपका मोबाइल ऐप है, मतलब जो फोन पे गूगल पे आप ओपन करते हो, तो वहां पे अमाउंट इससे ज्यादा दिखाएगा। कार्ड पेज पे कितना दिखा रहा है, 7,595 रुपए। हो सकता है उसमें 15,000 दिखा रहा हो, 10,000 रुपए दिखा रहा हो। घबराना नहीं है, वो आरबीआई की तरफ से एक मैंडेट वाला मैसेज होता है कि होस्टिंगर रिन्यूअल पे मैक्सिमम कितना आपसे चार्ज कर सकता है। अभी अमाउंट उतना ही कटेगा जितना आपके चेकआउट पेज पे है, बट ऐप में एक नोटिफिकेशन बस वो रहता है, आप पेमेंट करोगे सिर्फ इतना ही कटेगा जितना आपको चेकआउट पेज पे दिख रहा होगा। ये केस सिर्फ आपको यूपीआई मतलब फोन पे गूगल पे ही देखने को मिलने वाला है। पेमेंट कर देना, होस्टिंगर की तरफ से कंफर्मेशन ईमेल आपको आ जाएगा कि हाँ भाई आपने हमसे ये वाला होस्टिंग प्लान वगैरह परचेज किया है। अब आपको एलिमेंटर प्रो कैसे मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है। एक फॉर्म है जिसको आपको फिलअप करना होता है। उस फॉर्म में आपको जो होस्टिंगर से ईमेल आया है उसका फोटो क्लिक करना है मोबाइल से और उसे आपको उस फॉर्म में अपलोड करना होता है। जैसी मेरी टीम ये वेरीफाई कर ले कि भाई आपने हमारा रेफरल लिंक यूज किया है saddamkasim.com/hostinger, तो मेरी एंड से आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएगा। ठीक, अब हमने वेब होस्टिंग सर्वर तो चलो ले लिया। अब अगली चीज क्या है भाई, हमें अपना फ्री वाला डोमेन नेम क्लेम करना है। आपको वेब होस्टिंग के साथ में एक डोमेन नेम भी तो 1 साल के लिए फ्री मिला है ना, तो वो कैसे क्लेम करेंगे। इसके लिए आपको सिंपली लिंक ओपन करना है hostinger.in, एंटर आप पुश करोगे। इसके बाद टॉप राइट कॉर्नर पर लॉगिन का बटन है, अपने होस्टिंगर अकाउंट में लॉगिन कर लेना। ऑलराइट, सो ये है मेरा होस्टिंगर का अकाउंट। अब हमें फ्री वाला डोमेन नेम कैसे मिलेगा, इसके लिए देखो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डोमेन्स वाला एक मेन्यू दिया है। हो सकता है आपके एंड पे यहाँ टॉप पे आ रहा हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप डोमेन्स वाले मेन्यू पे जाओगे एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन गेट अ न्यू डोमेन। ओके, सो ये पेज आपको दिखाई देगा। अब जो भी डोमेन नेम आपको अपनी वेबसाइट के लिए लेना है, उस डोमेन नेम को आप यहाँ पे सर्च करोगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप कपड़े की शॉप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। कोई ऐसा डोमेन नेम सर्च करते हैं जैसे कि beautifulkapde.com, मान लेते हैं ये वाला डोमेन नेम आपको अपनी वेबसाइट के लिए लेना है। सर्च पे क्लिक करेंगे, देखते हैं भाई ये डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पे आप देखो डोमेन इज अवेलेबल, मतलब किसी और ने इस डोमेन नेम को अभी तक नहीं खरीदा है तो हम इसे ले सकते हैं। ये वाला डोमेन नेम अवेलेबल है जो हमारी वेबसाइट पे सेट हो जाएगा। मेरे एंड पे क्या दिखा रहा है, 499 रुपये पर ईयर मुझे पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपना फ्री वाला डोमेन नेम पहले ही ले चुका हूं। बट आपके एंड पे ऐसा कुछ आ रहा होगा, गेट दिस डोमेन फॉर फ्री या क्लेम दिस डोमेन फॉर फ्री। उस बटन पे क्लिक कर देना, डोमेन नेम आपके होस्टिंग अकाउंट से कनेक्ट हो जाएगा। एक फॉर्म भी आपके सामने आएगा। इस डोमेन नेम को आपको अपने नाम पे रजिस्टर भी करना होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जब आप डोमेन को यहां से क्लेम कर लोगे तो फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, उस फॉर्म को फिलअप कर देना और सही डिटेल आपको फिल करनी है। तो हमारे प्लान के हिसाब से हमने वेब सर्वर भी ले लिया है, डोमेन नेम भी क्लेम कर लिया। अब हमें वर्डप्रेस टूल को इंस्टॉल करना है अपने डोमेन नेम पर। मेरे पास ऑलरेडी एक डोमेन नेम पहले से पड़ा हुआ है, kitchenhelp.online। ये मेरे पास ऑलरेडी एक डोमेन नेम है, इस पे मैं आपको वेबसाइट बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अभी आप देखो होस्टिंगर का एक डमी पेज आ रहा है। जब मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करूंगा अपने इस डोमेन नेम पर, तो यहाँ पर एक बढ़िया सी वेबसाइट बन करके आ जाएगी। चलिए, अब वर्डप्रेस अपने डोमेन पे कैसे इंस्टॉल करते हैं। जब आप ये वाला डोमेन नेम ले लोगे ना, उसके बाद आपको वेबसाइट्स वाले मेन्यू पे जाना होगा। यहां पे आपको क्लिक करना है ऐड वेबसाइट पर एंड देन यू हैव टू चूज दिस वर्डप्रेस ऑप्शन। फिर ये सेटअप विजार्ड आपके सामने आ जाएगा। अब यहां पे आपको एक एडमिन यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करना है। ये किस लिए है मैं आपको समझाता हूं। जो आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने वाले हो वूकॉमर्स प्लगइन की हेल्प से, उस ई कॉमर्स वेबसाइट का एक बैकएंड पैनल भी तो होता है ना, जिसे हम एडमिन पैनल भी कहते हैं। आप लॉग इन करोगे और वहीं से आप प्रोडक्ट्स वगैरह क्रिएट करोगे, ऑर्डर्स को मैनेज करोगे, पूरी वेबसाइट क्रिएट करते हो। तो वो जो लॉगिन डिटेल है ना, वो हम यहाँ पे
क्रिएट करते हैं। अपना ईमेल एड्रेस पुट कर देना और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे आप क्रिएट करोगे। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नाउ यहाँ पे आपसे पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट डू यू वांट टू बिल्ड, किस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हो। तो हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं ऑनलाइन स्टोर। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ प्री डिफाइंड थीम्स देखने को मिलेगी। कह रहा है भाई इनमें से कोई भी थीम आप यूज कर सकते हो, ये ई कॉमर्स के लिए बढ़िया थीम्स हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ से हम कोई भी थीम यूज नहीं करने वाले हैं। सिंपली आप क्रिएट ब्लैंक साइट पे क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पे कुछ रेकमेंडेड प्लगइन्स आपके सामने आएंगे, जैसे वू कॉमर्स है या और भी अदर प्लगइन्स हैं। तो एक काम करो, अब इन सबको डिससेलेक्ट ऑल कर दो। मैं आपको मैनुअली वू कॉमर्स इंस्टॉल करना बताऊंगा ताकि आपको कहीं पे आगे कोई दिक्कत ना आए। देन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे ब्रांड नेम वगैरह पूछ रहा है, इसे भी आप छोड़ देना, स्किप कर देना। नाउ इस स्टेप में आपको अपना डोमेन नेम चूज करना होता है जिस पर आप वेबसाइट बनाने वाले हो। जैसे मेरे पास ये वाला डोमेन नेम अवेलेबल है kitchenhelp.online। सिंपली मैं इस पर क्लिक करूंगा, डोमेन नेम यहाँ पे एंटर हो गया। जो आपका डोमेन नेम होगा वो भी इसी तरह से यहाँ पे दिख रहा होगा। सेलेक्ट कर लेना, फिर नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे और कुछ ही देर में वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर आपके डोमेन नेम पर इंस्टॉल हो जाएगा। कुछ देर बस हमें वेट करना होगा। मीनवाइल अगर आपको सारी चीजें अभी तक समझ में आ रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर पुश कर लीजिए। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। सो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला पेज हमारे सामने आ गया। अगर आपके एंड पे भी ये वाला पेज आता है दैट मीन्स आपके डोमेन पर वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा डोमेन नेम क्या है, kitchenhelp.online। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने से पहले होस्टिंगर का डिफॉल्ट पेज आ रहा था। एक बार इस पेज को हम रिफ्रेश कर लेते हैं तो अभी आप देखो यहाँ पे एक बेसिक सी वेबसाइट बन के आ गई। आई नो ये वेबसाइट काफी बोरिंग है बट कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम फुली कस्टमाइज करने वाले हैं। अब ये जो पैनल आपको दिख रहा है ना, ये पब्लिक व्यू है हमारी वेबसाइट का। कोई भी यूजर जब मेरा डोमेन नेम टाइप करेगा अपने ब्राउजर में तो उसे इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसे हम कहते हैं फ्रंट एंड, जो कोई भी यूजर देख सकता है। फ्रंट एंड पे यूजर आगे कोई भी वेबसाइट में चेंजेस नहीं कर पाएगा। मतलब अगर वो चाहे बटन को डिलीट कर दे तो नहीं कर सकता है, क्लिक जरूर कर सकता है बट डिलीट एडिटिंग वगैरह नहीं कर पाएगा। एडिटिंग और डिलीट कौन कर सकता है, सिर्फ वेबसाइट का एडमिन, वो भी एडमिन पैनल से। तो एडमिन पैनल में कैसे लॉग इन करते हैं, जो भी आपका डोमेन नेम रहेगा उसके आगे आप लगाओगे / देन WP और -admin या -admin। एंटर पुश करोगे तो आपके सामने यूजर नेम और पासवर्ड वाली एक स्क्रीन आ जाएगी। जो भी आपने वर्डप्रेस का यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट किया था उसे आप यहाँ पे एंटर करना है एंड देन यू हैव टू लॉग इन। तो ये जो इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है, वेलकम टू वर्डप्रेस, ये बेसिकली वर्डप्रेस का डैशबोर्ड भी कहलाता है। इसे हम बैकएंड पैनल भी कहते हैं या हम आसान भाषा में एडमिन पैनल भी कह सकते हैं। ठीक है, नाउ अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है कि हमें वू कॉमर्स प्लगइन को इंस्टॉल करना है और एलिमेंटर प्रो प्लगइन को इंस्टॉल करना है। तो पहले वू कॉमर्स प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं। आपको सिंपली जाना होगा प्लगइन्स में, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्लगइन्स पहले से ही इंस्टॉल्ड हैं, जैसे होस्टिंगर AI है, होस्टिंगर इजी ऑनबोर्डिंग है और होस्टिंगर टूल्स है। होस्टिंगर का काम खत्म हो चुका है। इन तीनों प्लगइन्स को हम सेलेक्ट करके पहले डीएक्टिवेट करेंगे। आप सेलेक्ट करो, बल्क एक्शन में जाना, डीएक्टिवेट सेलेक्ट करना, अप्लाई कर देना। इसके बाद इन तीनों प्लगइन्स को हम यहां से डिलीट कर देंगे। फिर से बल्क एक्शन में जाएंगे, डिलीट सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई करके ओके कर देंगे। ओके, तो तीनों प्लगइन्स हमारे डिलीट हो गए, मतलब ये किसी काम के नहीं थे। अब आपको ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है। सर्च बॉक्स में हम सर्च करेंगे वू कॉमर्स, ऑल वन वर्ड, कोई स्पेस बीच में नहीं रहने वाला है। थोड़ी देर वेट करना, वू कॉमर्स प्लगइन आपके सामने आ जाएगा। यहीं से हम इसे इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर सकते हैं क्योंकि ये प्लगइन एब्सोल्युटली फ्री आपको मिलता है। तो ये आप देखो, ये आ गया वू कॉमर्स प्लगइन। 7 मिलियन से ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन है, मतलब 70 लाख से भी ज्यादा वेबसाइट्स अभी इंटरनेट पे चल रही हैं जिस पर यह प्लगइन यूज किया जा रहा है। इंस्टॉल करके आप इस प्लगइन को एक्टिवेट करोगे। ओके, लेट्स एक्टिवेट इट। अब जैसे आप इस प्लगइन को एक्टिवेट करते हो आपके सामने एक सेटअप विजार्ड इस तरह का आ जाएगा। सेटअप माय स्टोर पे क्लिक करना है ना। कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जैसे विच वन ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब्स यू। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही चूज रहना चाहिए, आई एम जस्ट स्टार्टिंग माय बिजनेस। कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इस फॉर्म को आपको फिलअप कर देना है, जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ एंटर करोगे। जिस इंडस्ट्री से रिलेटेड आप वेबसाइट बनाने वाले हो, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको कपड़े बेचने हैं, शूज बेचने हैं, एक्सेसरीज वगैरह बेचनी है तो आप कैटेगरी ये वाली चूज करोगे। खाने पीने का सामान बेचना है तो फूड एंड ड्रिंक चूज कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स बेचना है तो ये चूज कर सकते हो। इसमें से अगर कोई भी ऐसी कैटेगरी है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो फिर आप अदर भी चूज कर सकते हो। हमारे केस में हम क्लॉथिंग चूज करेंगे। स्टोर का नाम यहाँ पे दे सकते हैं ऐसा कुछ जैसे कि ब्यूटी फुल कपड़े। ठीक है,
ये बेसिकली नाम होता है, डोमेन नेम नहीं होता है। और यहाँ पर आप अपना एडमिन ईमेल वगैरह पुट करोगे जिस पर आपको ऑर्डर नोटिफिकेशंस रिसीव करने, जो भी आपका ईमेल एड्रेस हो पुट कर देना, देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नाउ इस स्टेप को आपको स्किप कर देना है, सिंपली टॉप राइट कॉर्नर पे स्किप का ऑप्शन मिलेगा और प्लगइन हमारा सेटअप हो चुका है। मतलब वूकॉमर्स प्लगइन को हमने सेटअप कर लिया है। इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब जैसे आप वूकॉमर्स प्लगइन को एक्टिवेट करते हो, कुछ डिफॉल्ट पेजेस पहले से ही आपकी वेबसाइट में क्रिएट हो जाते हैं। पेजेस में जाओगे आप, ऑल पेजेस पे क्लिक करना, तो यहाँ पे कुछ पेजेस आपको दिखाई देंगे। जैसे कार्ट पेज है, ये पेज वूकॉमर्स प्लगइन की तरफ से पहले से बना दिया गया है। इसके आगे देखो टाइटल भी लगा हुआ है कार्ट पेज। सिमिलरली चेकआउट पेज, ये भी वूकॉमर्स प्लगइन ने बना के दिया है। माय अकाउंट पेज है और यहाँ पे शॉप पेज है। ये 4 पेजेस ऐसे हैं जो एसेंशियल सिस्टम पेजेस होते हैं। इनमें से किसी भी पेज को आपको डिलीट नहीं करना है, वरना आपकी ई कॉमर्स की जो फंक्शनैलिटी है वो ब्रेक हो जाएगी। कार्ट, चेकआउट, माय अकाउंट और शॉप, 4 पेज वूकॉमर्स की तरफ से मिलते हैं। रही बात प्राइवेसी पॉलिसी की और रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट ये 2 पेजेस बन के आ जाते हैं। फिलहाल अभी इन दोनों पेजेस को हम डिलीट ही कर देते हैं। मैं आपको मैनुअली बाद में क्रिएट करना बताऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ 4 पेजेस यहाँ पे रखते हैं। अब अगला प्लगइन हमें कौन सा इंस्टॉल करना है? एलिमेंटर प्रो प्लगइन। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एलिमेंटर का एक्चुअल कॉस्ट कितना है। सिंपली चलते हैं elementor.com पर, प्राइसिंग में जाएंगे और यहाँ पे आपको पेज बिल्डर प्रो प्लगइन मिलेगा। तो अभी आप देखो मंथली कॉस्ट कितनी है, तकरीबन $5 पर मंथ ये लोग चार्ज करते हैं। मतलब पर ईयर का तकरीबन $60 चार्ज करते हैं। ये प्लगइन आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। इस प्लगइन की हेल्प से आप बिना कोडिंग के पूरा पेज डिजाइन कर सकते हो। अब इस प्लगइन को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो सबसे पहले आपको जाना होगा प्लगइन्स में, ऐड न्यू प्लगइन पे हम क्लिक करेंगे। नाउ अपलोड प्लगइन पे चलते हैं, ब्राउज पे जाएंगे और जो मैंने आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन प्रोवाइड किया है वो जिप फॉर्मेट में आपके कंप्यूटर पे डाउनलोडेड रहता है, उसे आप अपलोड करोगे। तो मैं देख लेता हूँ फोल्डर कहाँ पर है। जैसे यहाँ पर ये रहा एलिमेंटर प्रो। इस तरह का आपके एंड पे भी देखो दिखाई देगा। सिंपली अपलोड या ओपन करके इंस्टॉल कर लेना और फिर इस प्लगइन को आप एक्टिवेट करोगे। अब देखो एलिमेंटर प्रो तो एक्टिवेट हो गया, लेकिन ये प्लगइन तभी काम करेगा जब एलिमेंटर प्रो का जो फ्री वर्जन होता है ना, मतलब एलिमेंटर जो है सिंपल एलिमेंटर, वो जब इंस्टॉल और एक्टिवेट रहेगा। तो सिंपली अब यहीं से इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर लेना और एक क्लिक में ये प्लगइन आपका इंस्टॉल भी हो जाएगा। फिर आप इसे एक्टिवेट कर लोगे। नाउ ये पेज आएगा, इसे आप बंद कर देना। तो एक बार वापस चलते हैं प्लगइन्स में, तो यहाँ पे आप देखो ये है एलिमेंटर और ये है एलिमेंटर प्रो। ये फ्री वर्जन है और ये पेड वर्जन है। अब एलिमेंटर प्रो डायरेक्टली ऐसे तो काम करेगा नहीं, इसे हमें कनेक्ट एंड एक्टिवेट पे क्लिक करके सर्वर से कनेक्ट करवाना होता है। जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो ये आपको लेके जाएगा elementor.com पर और कहेगा भाई कि अपने एलिमेंटर अकाउंट में लॉगिन करो। ये है elementor.com, बट चूंकि आपने इस प्लगइन को elementor.com से परचेज किया ही नहीं है तो आपका अकाउंट भी यहाँ पे नहीं बना हुआ है। हमने परचेज किया, हमारा अकाउंट बना हुआ है। अब इस प्लगइन को आखिर एक्टिवेट कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए मेरी टीम को आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट का लॉगिन आईडी, पासवर्ड और ये वाला यूआरएल चाहिए होगा। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसी व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल, यूजर नेम और पासवर्ड शेयर करना है ताकि मेरी टीम आपके लिए एलिमेंटर प्रो एक्टिवेट कर सके। अच्छा, आप में से कुछ लोग को ऐसा लगेगा भाई सर अगर हम अपनी वेबसाइट का यूजर आईडी पासवर्ड आपको प्रोवाइड कर देंगे तो वेबसाइट हैक हो जाएगी या कुछ नुकसान पहुंचा सकती है आपकी टीम। तो पहले सोचने वाली बात तो ये है कि हैक करके आखिर होगा क्या। आपकी वेबसाइट में कोई ऐसा डेटा तो है नहीं कि उसको हैक करके आपको कोई नुकसान पहुंचाया जा सके। दूसरी बात, मेरा ये वीडियो आप देख रहे हो, मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं कि भाई आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड देना होगा। तो मैं खुद चाहूंगा कि आपकी वेबसाइट एकदम बढ़िया तरीके से काम करे, वरना आप खुद भी निगेटिव फीडबैक दे दोगे तो मैं अपनी इमेज थोड़ी खराब करूंगा। एलिमेंटर प्रो एक्टिवेट करने का यही एक तरीका है एंड दैट इज द रीजन मुझे लॉगिन डिटेल चाहिए होती है। बस 2 मिनट का काम रहता है। जैसे एलिमेंटर प्रो एक्टिवेट हो जाएगा आपको कंफर्म कर दिया जाएगा, फिर आप लॉगिन आईडी पासवर्ड चेंज कर लेना। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और मेथड होता तो मुझे लॉगिन डिटेल आपकी नहीं चाहिए होती। अब टोटली आपके ऊपर है, अगर आपको एक्टिवेट करवाना हो तो प्लीज प्रोवाइड कर दीजिएगा, वरना कोई बात नहीं है। हाँ, देना आपको लॉगिन डिटेल उसी नंबर पर जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, किसी और नंबर पर आपको शेयर नहीं करना है। अच्छा, एक जरूरी चीज और बताना चाहता हूं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरा नाम यूज करके फेक ईमेल आईडीज क्रिएट की हैं, मेरे नाम से मिलती जुलती आईडीज क्रिएट कर ली गई हैं। मेक श्योर जो मेरी ईमेल आईडी है उसमें हमेशा जो कासिम नाम आता है ना, मेरा सरनेम जो है, उसमें $S ही हमेशा रहने वाला है। करेक्ट ईमेल एड्रेस पे ही आप लोग मुझे रीच आउट किया करें। बहुत सारे फेक लोग हैं जो आपसे पैसे वैसे मांगते हैं। मैं कभी ट्रेडिंग नहीं करता। अगर ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी मैसेज आपको आता है कि आप यहां इतना पैसा लगा लो तो इतना कमा लोगे, समझ लीजिए सारे स्कैमर्स हैं, मेरा नाम यूज करके आपको ठगने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज ऐसे लोगों से बच के रहें और थोड़ा आपको जागरूक भी देखो होना पड़ेगा। चलो, हमारे प्लान के हिसाब से हमने ये दोनों प्लगइन्स भी इंस्टॉल कर लिए हैं, ये वाला स्टेप भी कंप्लीट हो गया।
अब डीलिंग विद द प्रोडक्ट्स पे चलते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट कैटेगरीज क्रिएट करना सीखते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि असल में प्रोडक्ट कैटेगरीज होती क्या है। एक बार मैं आपको Myntra.com ओपन करके दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पे देखो मैन बेसिकली एक प्रोडक्ट कैटेगरी है जिसके अंदर टी शर्ट, कैजुअल शर्ट्स, फॉर्मल शर्ट्स, स्वेट शर्ट्स, ये सारी सब कैटेगरीज कहलाती हैं। ये मेन प्रोडक्ट कैटेगरी है, इसके अंदर ये सारी सब कैटेगरीज हैं। इसी तरह से वुमेन भी एक प्रोडक्ट कैटेगरी है जो कि मेन प्रोडक्ट कैटेगरी है, इसके अंदर ये सारी सब कैटेगरीज आती हैं। अगर मैं मेंस पे जाऊंगा तो इस कैटेगरी में आपको सिर्फ मेंस से रिलेटेड ही कपड़े मिलेंगे, शूज मिलेंगे, एक्सेसरीज मिलेगी। सिमिलरली अगर मैं वुमेन पे जाता हूं तो वुमेन से रिलेटेड ही यहाँ पे कपड़े वगैरह मुझे देखने को मिलेंगे या जो भी और अदर एक्सेसरीज हैं। लेकिन अगर मैं मेंस में मान लीजिए टी शर्ट्स पे जाऊं जो कि सब कैटेगरी है, तो मेंस के अंदर टी शर्ट्स वाली सब कैटेगरी में सिर्फ मेंस की टी शर्ट्स वाले प्रोडक्ट ही दिखाई देंगे। तो ये जो ऊपर दी होती है इसे बेसिकली हम कैटेगरीज कहते हैं और ये सारी सब कैटेगरीज है। मतलब ये प्रोडक्ट कैटेगरी मेन कैटेगरी है जिसे हम पेरेंट कैटेगरी भी कहेंगे और ये सब कैटेगरी है। इसे क्रिएट करने के लिए आपको प्रोडक्ट्स वाले मेन्यू पे माउस होवर करना होता है, मतलब माउस रखना होता है और यहां पे आपको दिखाई देगा कैटेगरीज। लेट्स क्लिक ऑन इट नाउ। इस वाले बॉक्स में आप पहले पेरेंट कैटेगरी का नाम टाइप करोगे, जैसे कि मैन। ठीक है, ये मैंने टाइप कर दिया। बाकी और कुछ भी चूज करने की जरूरत नहीं है, सिंपली ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर दीजिए। मैन नाम की एक कैटेगरी बन गई। सिमिलरली अगर आपको वुमेन नाम की कैटेगरी बनानी है, WOMEN वुमेन, एंड देन फिर से स्क्रॉल डाउन करते हैं और ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देते हैं। दूसरी कैटेगरी बन गई है ना। अब एक सब कैटेगरी मुझे क्रिएट करनी है मैन के लिए। कौन सी सब कैटेगरी होने वाली है? टी शर्ट्स की। तो मैं यहां पे टाइप करूंगा मैन टी शर्ट्स। ठीक है, ये तो चलो मैन की टी शर्ट्स वाली कैटेगरी हो गई, लेकिन इस वाली कैटेगरी को मैं इस मैन वाली कैटेगरी की सब कैटेगरी बनाना चाहता हूं। तो कैसे बनेगी? मुझे यहां पे पेरेंट कैटेगरी में मैन चूज करना होगा ताकि ये वाली जो कैटेगरी है ना, ये इस मैन की चाइल्ड कैटेगरी, ये सब कैटेगरी बन जाए। ऐड न्यू कैटेगरी पे मैंने क्लिक किया तो यहां पे आप देखो मैन के नीचे हाइफन लग गया है ना, और फिर लिख के आ रहा है मैन टी शर्ट्स। मतलब ये इस वाली कैटेगरी की सब कैटेगरी बन गई है। इसी तरह से वुमेन और टी शर्ट्स। ठीक, तो यहां पे पेरेंट कैटेगरी हम क्या चूज कर सकते हैं? वुमेन, एंड देन ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक किया तो ये वाली कैटेगरी वुमेन की सब कैटेगरी बन गई। तो इस तरह से बेसिकली आप कैटेगरीज बनाते जाओगे, सब कैटेगरीज क्रिएट करो, जितनी चाहो उतनी बना सकते हो। एक और हम बना सकते हैं यहाँ पे किड्स नाम की, लेकिन ये पेरेंट कैटेगरी बनने वाली है तो आपको नन यहाँ पे चूज करना है, मतलब ये मेन कैटेगरी रहने वाली है। ऐड न्यू कैटेगरी पे मैंने क्लिक किया, देखो किड्स नाम की भी कैटेगरी बन के आ गई। इस तरह से आप प्रोडक्ट कैटेगरीज यहां पर क्रिएट करोगे। सो आज इस वीडियो रिकॉर्डिंग का दूसरा दिन है। अभी तक हमने प्रोडक्ट कैटेगरीज क्रिएट करना सीखा था। अब हमारे प्लान के हिसाब से अगला स्टेप क्या है? वी हैव टू क्रिएट अ सिंपल प्रोडक्ट। उसके बाद वेरिएबल प्रोडक्ट भी हमें क्रिएट करना है। दोनों टाइप के प्रोडक्ट्स में आखिर डिफरेंस क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने मिंत्रा के ऊपर ये एक टी शर्ट वाला प्रोडक्ट ओपन किया हुआ है। किसी भी यूजर को अगर टी शर्ट परचेज करनी होगी तो डायरेक्टली वो ऐड टू कार्ट तो करेगा नहीं। पहले वो क्या करेगा? यूजर आएगा, अपना साइज सेलेक्ट करेगा। यहाँ पे हो सकता है कलर भी वो चूज कर ले, जैसे यहाँ पे जो कलर ऑप्शंस भी दिए हैं, मैं ब्लैक चूज करूंगा तो प्रोडक्ट की इमेज भी चेंज होती है, ब्लैक वाला वर्जन आ गया। यहाँ पे यूजर साइज सेलेक्ट करेगा, उसके बाद वो ऐड टू कार्ट या ऐड टू बैग करेगा। इस तरह के प्रोडक्ट्स वेरिएबल प्रोडक्ट कहलाते हैं। इन्हें हम वेरिएशंस कहते हैं। कलर एक वेरिएशन हो गया, यहाँ पे साइज भी एक वेरिएशन है, तो ये एक वेरिएबल प्रोडक्ट है। वहीं अगर हम बात करें टॉयज की, जैसे मान लो बच्चों को टॉय वगैरह होते हैं, अगर वो आप बेचते हो तो टॉय में किसी यूजर को ना तो साइज सेलेक्ट करने की जरूरत है, ना ही कलर सेलेक्ट करने की जरूरत है, और ना ही किसी तरह का ऑप्शन उसे चूज करने की जरूरत है। बस यूजर को टॉय पसंद आया, सीधे वो ऐड टू कार्ट करेगा, पेमेंट कर देगा, तो वो एक सिंपल प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक, तो पहले हम एक सिंपल प्रोडक्ट क्रिएट करना सीखते हैं। इसके लिए देखो प्रोडक्ट्स में ही आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना होता है, एक न्यू पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहां पे आप प्रोडक्ट का टाइटल टाइप करते हो, मतलब जो भी प्रोडक्ट का नाम रहेगा वो आप यहां पे टाइप कर दोगे। तो अभी फिलहाल मैं एक काम करता हूं, टी शर्ट को ही एज एग्जाम्पल लेकर के चलता हूं। तो मान लीजिए मिंत्रा पे टी शर्ट का नाम क्या है, ये टाइटल है इसका, मैन प्रिंटेड पोलो कॉलर कॉटन ओवर साइज टी शर्ट। इसे मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं Ctrl+C करके, और यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट का नाम पेस्ट कर दिया। पहला काम ये कर लिया। नाउ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वाला ये जो बॉक्स है ना, इसके अंदर आप प्रोडक्ट का लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखते हो, मतलब इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जितनी भी डिटेल आपको पुट करनी है प्रोडक्ट पेज पर, वो सारी डिटेल आप इसके अंदर पुट करोगे। इसे हम बाद में देखेंगे। आफ्टर दैट हम आते हैं प्रोडक्ट डेटा टैब पर। अब यहाँ पे देखो 4 तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं वूकॉमर्स में। एक है सिंपल प्रोडक्ट, दूसरा है ग्रुप्ड, तीसरा है एक्सटर्नल या एफिलिएट प्रोडक्ट, और चौथा है वेरिएबल प्रोडक्ट। हम फिलहाल सिंपल और वेरिएबल प्रोडक्ट ही यहाँ पे डील करने वाले हैं, तो फिलहाल इसको भी सिंपल प्रोडक्ट भी छोड़ देंगे।
नाउ जनरल में आपको दो ऑप्शन दिए हैं, रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस। यहाँ पे आप प्राइस एंटर करोगे। जैसे मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है, उसका प्राइस है 499 रुपए, तो आपने रेगुलर प्राइस में उसका प्राइस रख दिया है 499 रुपए। बट इन केस अगर आप सेल चलाना चाहते हो, आप कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड करना चाहते हो, तो डिस्काउंटेड प्राइस आप सेल वाले बॉक्स के अंदर पुट करोगे और ये हमेशा रेगुलर प्राइस से कम ही रहेगा। जैसे मान लीजिए आप 100 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो, तो 399 रुपए में अभी हम इस टी शर्ट को सेल करने वाले हैं। सेल प्राइस मैंडेटरी नहीं होता है। अगर आपको सेल नहीं चलानी है, इस बॉक्स को आप खाली छोड़ दीजिए। फिलहाल एक काम करते हैं, अभी इस बॉक्स को खाली कर देते हैं। नाउ नीचे आते हैं प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में। अब इस बॉक्स में आखिर हम क्या लिखते हैं, देखो आप प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में जो कुछ भी लिखोगे वो इस प्रोडक्ट इमेज के राइट हैंड साइड पे यहां पे आता है। मतलब प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन, जैसे कि यहां पे ये दी हुई है, ये है थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। भाई वाइट टी शर्ट है, टाइपोग्राफी, रेगुलर लेंथ वगैरह। तो चलो इसे मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, वापस आते हैं और यहां पे हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक, तो ये बेसिकली क्या हो गया, प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। आप कुछ और भी लिख सकते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में। राइट हैंड साइड पे चलते हैं, लाइट स्पीड कैश को छोड़ देंगे एज इट इज, प्रोडक्ट टैग की हमें जरूरत नहीं है। यहां पे कैटेगरीज आपको दिखाई देंगी। जो कैटेगरीज आपने प्रोडक्ट्स वाले टैब में यहां क्रिएट की थी, वो सारी कैटेगरीज आपको यहां पे दिखाई देती हैं। अब जो प्रोडक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली वो क्या है, वो एक मेंस की टी शर्ट है। तो वो किस कैटेगरी में जाएगा, मेन में जाएगा, और मेन में टी शर्ट्स वाली कैटेगरी के अंदर भी जाएगा, है ना। इन दोनों कैटेगरीज में वो प्रोडक्ट लिस्ट आउट होना चाहिए। स्क्रॉल अप करते हैं। अब यहां पे आप प्रोडक्ट की इमेज सेट करोगे। दो चीजें दी हैं, एक है प्रोडक्ट इमेज और दूसरा है प्रोडक्ट गैलरी। प्रोडक्ट इमेज में पहले हम मेन इमेज सेट करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे इस तरह का पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। अपलोड फाइल्स पे आपको जाना है। जहां पर भी आपने इमेजेस को डाउनलोड कर रखा है आप उन्हें अपलोड कर दोगे। सो मेरे पास ऑलरेडी ई कॉमर्स की डमी इमेजेस पड़ी हुई हैं। जैसे मान लो ये वाली एक इमेज है, तो इसे मैं ओपन कर लेता हूं। ये हमारी मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड हो गई है। अब इसके बाद हमें सिंपली सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करना है। इमेज यहां पे सेट हो गई। नाउ गैलरी इमेजेस में हम क्या सेट करते हैं, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड जो और भी इमेजेस होंगी वो हम गैलरी इमेज में सेट करेंगे। तो इस पर मैं क्लिक करूंगा। अपलोड फाइल्स में चलते हैं। इसमें आप मल्टीपल इमेजेस लगा सकते हो। जैसे मान लो ये इमेज है, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल बटन के साथ में ये इमेजेस और सेलेक्ट कर लेता हूं एंड देन ओपन कर लिया। तो ये चारों इमेजेस को मैं एज अ गैलरी इमेज सेट करूंगा। ओके, देन ऐड टू गैलरी पे क्लिक कर देते हैं। देखो चारों इमेजेस आ गई। बस इतना करने के बाद आपको सिंपली पब्लिश पे क्लिक कर देना है और हमारा सिंपल प्रोडक्ट क्रिएट हो गया। देखो यहाँ पे लिख के आ गया प्रोडक्ट पब्लिश्ड, व्यू प्रोडक्ट। न्यू टैब में ओपन करके देख लेते हैं। ये देखो, है ना, पूरा स्ट्रक्चर हमारे सामने बन के आ गया। लेफ्ट हैंड साइड पे ये रही प्रोडक्ट की इमेज। जूम इन फीचर पहले से ही वो कॉमर्स में आपको मिल जाता है। ये रही वो गैलरी इमेजेस। आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपडेट होती जाती हैं। ऐसे ही इमेजेस आपको अदर ई कॉमर्स स्टोर पे भी अपडेट होती हुई दिखाई देती है ना। और ये रही हमारी मेन इमेज। राइट हैंड साइड पे ये बड़ा सा प्रोडक्ट का टाइटल आ गया, ये प्राइस आ गया 499 रुपए। ये इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है जो हमने लिखा हुआ था। इन केस अगर आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लाइन बाय लाइन दिखाना है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये क्वांटिटी बॉक्स अपने आप लग के आता है और ऐड टू कार्ट वाला बटन भी अपने आप लग के आ जाता है। कैटेगरी यहाँ पे पहले से दी है, किस कैटेगरी के अंदर हमने इस प्रोडक्ट को असाइन किया हुआ है। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन हमने कुछ लिखा नहीं था, वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। अच्छा, ये जो डिजाइन है ना, बेसिकली ये थीम की तरफ से डिफाइन होता है। अभी राइट नाउ जो हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट है, इसमें कौन सी थीम एक्टिव है, 2024 नाम की थीम एक्टिव है, जिसका डिजाइन इस तरह का दिखाई देता है। अगर मैं थीम को चेंज कर दूं, लेट्स से मैं 2023 वाली थीम को एक्टिवेट कर दूं, अब 2023 थीम एक्टिव हो गई है। इसके बाद जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा ना, डिजाइन चेंज हो जाएगा। देखना, देखो डिजाइन चेंज हो गया, कलर वगैरह भी चेंज हो गया। तो थीम ये डिफाइन करती है कि आपका प्रोडक्ट पेज आखिर कैसा दिखाई देगा या आपकी वेबसाइट कैसी दिखाई देने वाली है। तो अभी तो फिलहाल हम बेसिक चीजें सीख रहे हैं वो कॉमर्स की, फिर आगे मैं आपको एक प्रीमियम थीम यूज करके दिखाऊंगा जो कमाल की थीम है। बहुत ही अच्छा लुक एंड फील आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट का हो जाएगा। वापस चलते हैं, प्रोडक्ट्स में जाएंगे, ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं और ये रहा वो प्रोडक्ट जो हमने क्रिएट किया है। एडिट पे जाएंगे, वो छोटे मोटे फिक्सेस और कर लेते हैं। जैसे अभी यहाँ पे सिर्फ रेगुलर प्राइस है, अगर मैं सेल प्राइस यहाँ प्रोवाइड करूँ लेट से 399 और इसके बाद अपडेट करना होता है मुझे इस प्रोडक्ट को, और फिर से अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देखना यहाँ पर 399 रुपये लिख करके आने लग जाएगा। मतलब यूजर को या कस्टमर को दिखाएगा भाई कि नॉर्मल प्राइस 499 रुपये रहता है, जो अभी क्रॉस दिख रहा है, कटा हुआ दिख रहा है, अभी आपको सिर्फ 399 रुपये पे करना है। मतलब यूजर को डिस्काउंट यहाँ पे साफ साफ दिखाई देता है। तो इस सेल निकालने के लिए एक अच्छा तरीका होता है। अब इसके बाद नीचे जो टेक्स्ट आ रहा है ना, इसको लाइन बाय लाइन आखिर कैसे शिफ्ट करेंगे, इसके लिए वापस चलते हैं एडिट प्रोडक्ट पेज पर, स्क्रॉल डाउन करेंगे ना। यहाँ पे आपको विजुअल टैब पे जाना होता है। एक होता है टेक्स्ट, इस तरह
टेक्स्ट दिखाई देगा, दूसरा विजुअल है। ना यहाँ पे देखो सारा टेक्स्ट लाइन बाय लाइन हमें दिख रहा है, बट फ्रंट एंड पे नहीं दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आप कर्सर को सबसे स्टार्टिंग में रखोगे, मतलब माउस क्लिक करना सबसे स्टार्टिंग में, और देखो यहाँ पे आपको बुलेट लिस्ट वाला एक ऑप्शन दिया होता है, इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे हर एक लाइन के आगे डॉट लगेगा। अभी सिर्फ इसके आगे लगा है। अब जो नीचे टाइपोग्राफी दिया है ना, बैक स्पेस दबाना, ऊपर वाली लाइन में शिफ्ट हो जाएगा और फिर एंटर पुश कर देना। मतलब नेक्स्ट वाली जो लाइन है पहले उसे बैक स्पेस दबाओ, फिर एंटर पुश करो तो डॉट अपने आप सामने आता रहेगा इस तरह से। बैक स्पेस देन एंटर, बैक स्पेस एंटर एंड देन बैक स्पेस एंटर। अब ये लिस्ट फॉर्मेट में आ गया। फिर से एक बार अपडेट कर देते हैं और अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। एक बार मुझे हार्ड रिफ्रेश करना पड़ेगा, या आई थिंक ये थीम ही सपोर्ट नहीं कर रही। कोई बात नहीं है, थीम अभी हम चेंज करेंगे। एक काम करते हैं, दूसरी थीम लगा के देख लेते हैं, शायद इस थीम में ही दिक्कत है। तो वापस चलते हैं, ऐड न्यू थीम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक फ्री थीम हमें मिलने वाली है, एस्ट्रा थीम। एक बार इसे इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेते हैं। ओके, अब एक बार फिर से इस पेज को हम हार्ड रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो ये आप देखो डिज़ाइन कंप्लीटली चेंज हो गया, ऐड टू कार्ट का कलर भी चेंज हो गया और ये कंटेंट भी प्रॉपर तरीके से फिक्स हो गया, मतलब लाइन बाय लाइन दिखने लग गया। इसका मतलब जो पहले वाली थीम थी ना, दिक्कत उसमें ही थी। अब राइट नाउ अभी हमने एक सिंपल प्रोडक्ट तो यहाँ पे क्रिएट कर लिया। आपको समझ में भी आ गया कितना आसान है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे, कार्ट पेज पे चले जाएंगे, चेकआउट करके पेमेंट वगैरह यूज़र कर सकता है। हालांकि अभी हमने कोई पेमेंट मेथड इंटीग्रेट नहीं किया है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी हमने सिंपल प्रोडक्ट तो बना लिया है, अब हम वेरिएबल प्रोडक्ट क्रिएट करना सीखेंगे। वेरिएबल प्रोडक्ट का मतलब क्या, यहाँ पे साइज का ऑप्शन आएगा। यूज़र जब साइज सेलेक्ट करेगा ना, उसके बाद ही वो ऐड टू कार्ट कर पाएगा। चलो वो कैसे क्रिएट करते हैं। वेरिएबल प्रोडक्ट क्रिएट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जैसे ये एक वेरिएबल प्रोडक्ट बना हुआ है मिंत्रा की वेबसाइट पे, है ना। यहाँ पे देखो यूज़र के लिए साइज सेलेक्ट करने के ऑप्शंस आते हैं। अगर मान लो मैं साइज सेलेक्ट ना करूँ, एक बार इस पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। देखो अभी कोई भी साइज सेलेक्टेड नहीं है। अगर मैं ऐड टू बैक पे क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पे देखो मैसेज आता है। क्या मैसेज आ रहा है, प्लीज सेलेक्ट अ साइज। प्रोडक्ट कार्ट में ऐड ही नहीं हो रहा है, देखो कुछ नहीं हो रहा है ना, बार बार ये एरर मैसेज आ रही है। मुझे साइज सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे फिर प्राइस अपडेट होता है, इसके बाद ही ये प्रोडक्ट कार्ट में ऐड होता है। तो ये बेसिकली जो साइज है ना, इसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट। ये एक एट्रीब्यूट है जो हमें क्रिएट करना पड़ेगा, और इसके अंदर ये स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, ये इस एट्रीब्यूट की वैल्यूज कहलाती हैं। तो पहले मुझे एक एट्रीब्यूट क्रिएट करना होगा साइज नाम का, और फिर उसमें ये सारी वैल्यूज मुझे क्रिएट करनी होंगी। अब चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। नाउ एक नया वेरिएबल प्रोडक्ट अगर हमें क्रिएट करना है, तो पहले जाना होगा प्रोडक्ट्स में। कहाँ गया प्रोडक्ट्स, ये रहा। इसमें ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। सेम प्रोडक्ट है ना, फिर से यहाँ से सेम टाइटल में कॉपी कर लूँगा। ये रहा टाइटल। आपको सिर्फ मैं यहाँ पे आइडिया दे रहा हूँ कैसे क्रिएट करते हैं वेरिएबल प्रोडक्ट, ठीक। बाकी ये एस्ट्रा थीम की तरफ से एक मैसेज आ रहा है, ऐसे अभी आप बंद कर सकते हो। अब यहाँ पे हमें चूज करना होता है वेरिएबल प्रोडक्ट। जैसे ही आप इसको चूज करोगे ना, प्राइस वाली फील्ड यहाँ से ना गायब हो जाएगी। अभी इसे बंद कर देते हैं। देखो प्राइस वाली फील्ड गायब हो गई, है ना। अगर मैं सिंपल प्रोडक्ट चूज करूंगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, रेगुलर प्राइस मांग रहा है, सेल प्राइस मांग रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने वेरिएबल प्रोडक्ट चूज किया ना, तो यहाँ पे प्राइस वाली फील्ड एकदम से गायब हो जाती है। एक्चुअल में करना क्या है, हमें यहाँ पे थोड़े से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। वेरिएबल प्रोडक्ट क्रिएट करने से पहले आपको एट्रीब्यूट क्रिएट करना पड़ेगा साइज नाम का, और उसमें ये वैल्यूज आपको असाइन करनी पड़ेंगी। उसके बाद ही आप वेरिएबल प्रोडक्ट क्रिएट कर पाओगे। तो अभी एक काम करते हैं, इस प्रोडक्ट को भी एज इट इज छोड़ देंगे। एट्रीब्यूट क्रिएट करने के लिए प्रोडक्ट्स में देखो यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करो और यहाँ पे लीव कर देते हैं पेज को। मतलब पहले आपको प्रोडक्ट्स में एट्रीब्यूट्स पे जाना होता है। यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम आप दे सकते हो, जैसे कि SIZE साइज, है ना। इसके बाद ऐड एट्रीब्यूट पे हम क्लिक कर देंगे। साइज नाम का एट्रीब्यूट तो देखो क्रिएट हो गया। अब अगली चीज क्या है, इस एट्रीब्यूट के अंदर हमें ये वाली वैल्यूज असाइन करनी है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल। कैसे ऐड करते हैं, देखो यहीं पे एट्रीब्यूट के सामने क्या दिया हुआ है, कॉन्फ़िगर टर्म्स। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, ऐड न्यू साइज, मतलब नया साइज ऐड करो। कौन सा साइज होना चाहिए, SMALL स्मॉल। इसके बाद ऐड न्यू साइज पे क्लिक कर दिया, स्मॉल नाम की वैल्यू ऐड हो गई है, मतलब एक साइज ऐड हो गया। इसके बाद ले लेते हैं मीडियम, MEDIUM। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहो तो M दे सकते हो, स्मॉल S दे सकते हो, या एक्सेल दे सकते हो, या पूरा फुल फॉर्म भी आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या टेक्स्ट आपको यहाँ पे देना है। इसके बाद लार्ज कर लेते हैं,
एंड देन ऐड न्यू साइज। इसी तरह से जितने चाहो उतने आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एक्सेल अगर आपको ऐड करना है तो भाई एक्सेल मैंने ऐड कर दिया, ट्रिपल एक्सेल जितना चाहो उतना कर लेना। अब अगली चीज़ क्या है, हमें इसका ऑर्डर सेट करना होगा। देखो एक्सेल सबसे ऊपर आ रहा है, फिर लार्ज है, फिर मीडियम है, फिर स्मॉल है। स्मॉल सबसे पहले आना चाहिए, फिर मीडियम, फिर लार्ज, फिर एक्सेल। तो यहाँ पे देखो स्मॉल के जस्ट आगे यहाँ पे 3 लाइन्स बनी है, इसको उठाओगे और ऐसे सबसे टॉप पे शिफ्ट कर दो। स्मॉल सबसे पहले सेट हो गया, इसके बाद आएगा मीडियम, देन इसके बाद आएगा लार्ज एंड देन इसके बाद आ जाएगा एक्सेल। ठीक, अब ऑर्डर भी देखो सही हो गया। अब करना क्या है, हमने एट्रीब्यूट क्रिएट कर लिया, वैल्यूज भी असाइन कर ली, बस ये 2 काम करने होते हैं। अब अगला काम क्या है, सीधा वेरिएबल प्रोडक्ट को हम क्रिएट करेंगे। वापस चलते हैं प्रोडक्ट्स में, ऑल प्रोडक्ट्स पे। अब देखो वेरिएबल प्रोडक्ट हमने बनाने की कोशिश तो की थी, लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया था, तो वो ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है ना। तो चलो इसे एडिट करेंगे। ओके, स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब यहाँ पे हमें चूज करना है वेरिएबल प्रोडक्ट। जैसे ही आप चूज करोगे प्राइस वाले ऑप्शन गायब हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला स्टेप क्या है, देखो यहाँ पे भी एक एट्रीब्यूट्स का ऑप्शन दिया होता है। एक एट्रीब्यूट्स आपको मिला था प्रोडक्ट्स में, जहाँ पे आप ऑलरेडी बना चुके हो। अब उस एट्रीब्यूट को यहाँ पे जाके आपको चूज करना होता है। तो एट्रीब्यूट्स में क्लिक करूंगा, इस तरह का पैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन दिया हुआ है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे साइज वाला एट्रीब्यूट जो हमने पहले ही यहाँ पे क्रिएट कर लिया था वो आपको दिखाई देगा। सेलेक्ट कर लेना, बस जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे साइज यहाँ पे लिख के आ जाएगा, ये साइज एट्रीब्यूट है। अब कह रहा है वैल्यूज चूज करो। जो वैल्यूज हमने पहले ही बना रखी हैं उसे हमें यहाँ पे सेट करना होगा। सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देना, सारी वैल्यूज अपने आप यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे ऑर्डर में आप टेंशन मत लेना, ऑर्डर जो आपने पहले सेट किया है वही आपको सेट दिखाई देगा। तो चारों वैल्यूज यहाँ पे आ चुकी हैं। मेक श्योर ये वाला चेकबॉक्स सेलेक्टेड ही होना चाहिए, यूज्ड फॉर वेरिएशन। इसके बाद सेव एट्रीब्यूट्स पे आप क्लिक कर दोगे। हमने साइज एट्रीब्यूट इस प्रोडक्ट में सेट कर दिया है। अब हर एक वेरिएशन की कुछ अलग प्राइस होगा, मतलब स्मॉल का अलग प्राइस होगा, मीडियम का अलग होगा, लार्ज का अलग होगा, है ना। हर एक साइज का अलग प्राइस होता है। वो प्राइस कहां से सेट करेंगे, हमें जाना होगा वेरिएशंस में, और इसके बाद आप जनरेट वेरिएशंस पे क्लिक करोगे एंड देन ओके कर देना। एक बार में मैक्सिमम 50 वेरिएशंस ही क्रिएट होते हैं। 4 साइज थे, ये एक वेरिएशन कहलाएगा, ये दूसरा वेरिएशन है, तीसरा है, ये चौथा है। ठीक, तो ये वेरिएशंस कहलाते हैं। अब स्मॉल का हमें प्राइस सेट करना है। कैसे सेट करेंगे, बस यहां पे आप क्लिक कर दोगे तो अपने आप सेक्शन एक्सपैंड हो जाएगा। ये रहा रेगुलर प्राइस वाली फील्ड और ये है सेल प्राइस वाली फील्ड। मान लीजिए स्मॉल का प्राइस हम रख देते हैं 299 रुपए। ठीक, सेल प्राइस कुछ सेट नहीं करते हैं। इसके बाद यहीं पे क्लिक करो, ये बंद हो जाएगा। फिर चलते हैं मीडियम पे, इसे एक्सपैंड करेंगे। इसमें प्राइस रख देते हैं मीडियम का 315 रुपए। फिर इसे बंद कर देते हैं, सॉरी ये ऐसे करना होगा। लार्ज का प्राइस हम सेट कर देते हैं 350 रुपए और एक्सेल का प्राइस सेट कर देते हैं 399 रुपीज़। ठीक है, देन आफ्टर सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया। डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिखना हो वो आप लिख देना। मैं यहीं से सीधा डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी किया, वापस आते हैं और यहीं पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक, राइट हैंड साइड पे चलते हैं। कैटेगरीज मैंने चूज़ कर ली यहाँ पे, मेंस में, मेंस टी शर्ट में ही जाएगा ये। प्रोडक्ट इमेज सेट करते हैं। मीडिया लाइब्रेरी में पहले से ही इमेज अपलोडेड है, मैं मेन इमेज ये सेलेक्ट करूंगा। और गैलरी इमेज हालांकि मैंडेटरी नहीं होती है, नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, बट फिलहाल यहाँ पे कंट्रोल बटन की हेल्प से हम गैलरी इमेजेस को सेलेक्ट कर लेते हैं। 4 इमेजेस मैंने सेलेक्ट की हैं, ऐड टू गैलरी किया और पब्लिश कर दीजिए, दैट्स इट। पहली बार में शायद आपको ऐसा लगेगा कि यार वेरिएबल प्रोडक्ट क्रिएट करना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन यकीन मानिए एक बार आपने एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज वगैरह सेट कर दी ना, बस फिर कुछ नहीं करना होता है। सिंपली यहाँ पे आओगे, वेरिएबल प्रोडक्ट चूज कर लेना, एट्रीब्यूट में जाके पहले जो एट्रीब्यूट आपने क्रिएट किया है उसको सेलेक्ट करोगे, फिर वेरिएशंस में जाकर सबके वेरिएबल प्राइसेस वगैरह आप यहाँ पे सेट कर देना, दैट्स इट। इतना ही आसान होता है, मतलब मुश्किल नहीं है। और देखो इतना काम तो आपको करना पड़ेगा। किसी और से अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलप करवाओगे ना, 30-40 हज़ार रुपये बंदा आराम से चार्ज करेगा, तो उतना अमाउंट क्यों पे करो, आप खुद से अपनी वेबसाइट बनाना बहुत आसान होता है। ठीक, अब चलो इसका फ्रंट एंड चेक करते हैं। ओपन करते हैं न्यू टैब में। ये हमारा वेरिएबल प्रोडक्ट है। देखो यहाँ पे अब साइज वाला ऑप्शन आ रहा है ना। अगर मैं ऐड टू कार्ट पे डायरेक्टली क्लिक करूंगा ना, तो मैसेज क्या लिख के आ रहा है, प्लीज सेलेक्ट सम प्रोडक्ट ऑप्शंस बिफोर एडिंग दिस प्रोडक्ट टू योर कार्ट। पहले आपको कुछ ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करो। तो यहाँ पे चारों साइजेस आ रहे हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल। एक चीज और देखो आप, यहाँ पे कोई फिक्स प्राइस अभी दिखा नहीं रहा है। यहाँ पे प्राइस की रेंज तो दिखा रहा है, मिनिमम कितना प्राइस है किसी एक साइज का 299, हमने स्मॉल का रखा था, और मैक्सिमम एक्सेल का रखा था 399। तो रेंज यहाँ पे दिखाता है वेरिएबल प्रोडक्ट में, लेकिन यहाँ पे कोई फिक्स प्राइस नहीं दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे चूज करूं मीडियम, तो देखो अब प्राइस दिखा रहा है 315 रुपए, जो हमने बैकएंड में सेट किया था। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे चूज करूं लार्ज, तो लार्ज का प्राइस 350 रुपए,
स्मॉल का प्राइस कितना 299 रुपये और एक्सेल का प्राइस 399 रुपये। तो इस तरह से देखो सारी चीज़ें ना मतलब आराम से काम करती हैं, बस एक बार आपको सेटअप करना होता है। अब हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे, ये प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक, हमारे प्लान के हिसाब से हमने ये स्टेप्स भी कंप्लीट कर लिए। इन केस कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी हो आपको प्रोडक्ट्स के बारे में, वेरिएबल प्रोडक्ट के बारे में, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई करूं। अब आगे बढ़ते हैं। शिपिंग फीस हमें सेट करनी है, पेमेंट मेथड सेट करना है, कुछ और सेटिंग्स वगैरह है वो भी सेट करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ यहां पे अगर मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा तो ये प्रोडक्ट देखो कार्ट में ऐड हो गया। यहां पे एक मैसेज लिख करके आ गया। व्यू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कार्ट पेज ओपन होता है। ये पेज वूकॉमर्स की तरफ से पहले से ही बना बनाया मिलता है। यहां पे क्या दिखा रहा है, फ्री शिपिंग दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अभी इसे छोड़ देते हैं। देन प्रोसीड टू चेकआउट पे चलेंगे। ये हमारा चेकआउट पेज आ गया। यहां पे यूजर आ करके पेमेंट वेमेंट करेगा, बिलिंग डिटेल वगैरह फिलअप करेगा और ऑर्डर को प्लेस कर देगा। अभी क्या मैसेज लिख के आ रहा है, देयर आर नो पेमेंट मेथड्स अवेलेबल, दिस मे बी एन एरर ऑन आवर साइड। कोई पेमेंट मेथड अवेलेबल ही नहीं है तो ऑर्डर प्लेस भी नहीं हो पाएगा। चलिए पहले हम शिपिंग प्राइस सेट करना सीखते हैं। वूकॉमर्स में आपको जाना होता है सेटिंग्स में ना। यहाँ पे काफी सारे टैब्स देखो दिए हुए हैं, आपको शिपिंग वाले टैब पे जाना है। इस पॉपअप को बंद कर देते हैं। अभी यहाँ पे एक जोन दिख रहा है मुझे, इंडिया जोन। एक काम करता हूँ, इससे पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। आई थिंक मैंने इसको पहले क्रिएट कर लिया था। जब आप इस पेज के ऊपर आओगे ना तो हो सकता है आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, मतलब यहाँ पे कोई जोन वगैरह ऐड नहीं है, ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो शिपिंग प्रोवाइड करने के लिए पहले आपको जोन ऐड करना होता है। ऐड शिपिंग जोन पे क्लिक करेंगे। नाउ यहाँ पे जोन नेम में आपको टाइप कर देना है इंडिया, मतलब जिस भी कंट्री में आप प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हो, शिपिंग वगैरह करने वाले हो, इंडिया। एंड जोन रीजन, इसके अंदर भी आपको टाइप करना है इंडिया। तो ड्रॉप डाउन में से आप चूज कर लोगे इंडिया, मतलब एंटायर इंडिया में हम डिलीवरी करने वाले हैं अपने प्रोडक्ट्स की। नाउ अब शिपिंग फीस हम सेट करेंगे। वो कैसे करते हैं, यहां पे देखो शिपिंग मेथड दिया हुआ है। ऐड शिपिंग मेथड पे क्लिक करोगे। दो तरह के शिपिंग मेथड अवेलेबल हैं, एक है फ्री शिपिंग, दूसरा है फ्लैट रेट। फ्लैट रेट पे क्लिक करते हैं, देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए आप हर एक शिपिंग का 50 रुपए चार्ज करने वाले हो, तो यहां पे फ्लैट रेट की जगह वैसा कुछ लिख सकते हो, शिपिंग फी। क्या वो टैक्सेबल होने वाला है, मतलब ये शिपिंग फीस है, क्या आप उस पर टैक्स चार्ज करोगे? फिलहाल शिपिंग फीस पे कोई टैक्स चार्ज करता नहीं है, इसे हम नन कर देते हैं। और यहां पे आप शिपिंग फीस एंटर कर दो 50 रुपए। इसके बाद क्रिएट एंड सेव पे क्लिक कर देते हैं, दैट्स इट। तो हमने यहाँ पे एक शिपिंग फीस सेट की है 50 रुपए की। कोई भी ऑर्डर प्लेस करेगा बंदा, 50 रुपए शिपिंग फीस लग जाएगी। एक बार चेकआउट पेज को मैं रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। पहले देखो फ्री शिपिंग थी, अभी यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, 50 रुपए है ना। शिपिंग फीस आ गया 50 रुपीज। तो 399 रुपए सब टोटल था और 50 रुपए मिला के टोटल कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा, 449 इंडियन रुपीज। अगली चीज क्या है, अभी हमें पेमेंट मेथड सेटअप करना है। यहाँ पे कोई पेमेंट मेथड अवेलेबल नहीं है। पेमेंट मेथड कैसे सेटअप करेंगे, वही वूकॉमर्स से पहले आपको सेटिंग्स में आना होता है। यहां पे आपको दिखाई देगा पेमेंट्स वाला टैब, लेट्स क्लिक ऑन इट। अब वूकॉमर्स में पहले से ही 3 पेमेंट मेथड अवेलेबल होते हैं। एक होता है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, दूसरा है चेक पेमेंट, तीसरा है कैश ऑन डिलीवरी। ये ऊपर वाले 2 हैं, किसी काम के नहीं होते। कभी भी किसी ई कॉमर्स स्टोर पे आप ये ऑप्शंस नहीं देखोगे। कैश ऑन डिलीवरी या पे ऑन डिलीवरी ये एक अच्छा ऑप्शन है, इसे हम यहां से इनेबल करेंगे, सबसे पहला काम। दूसरी चीज, फिनिश सेटअप पे चलते हैं और यहां पे मेक श्योर ये इनेबल होना चाहिए। आप टाइटल चाहो तो चेंज कर सकते हो, इसे आप ऐसा कर सकते हो, पे ऑन डिलीवरी, ठीक है। एंड देन यहां पे कुछ और करने की जरूरत नहीं है। सेव चेंजेस पे आप क्लिक कर दीजिए। हमने एक पेमेंट मेथड इनेबल कर लिया है, मैं आपको यहां पे दिखा भी देता हूं, कैश ऑन डिलीवरी, ये इनेबल है। अगर मैं फिर से चेकआउट पेज को रिफ्रेश करूंगा, देखना यहां पे अब ये आ गया पे ऑन डिलीवरी। वो जो एरर मैसेज आ रहा था ना कि नो पेमेंट मेथड अवेलेबल, वो हट गया और पे ऑन डिलीवरी का ऑप्शन यहां पे आने लग गया। यूजर इस बिलिंग फॉर्म को फिलअप करेगा और फिर सीधा वो ऑर्डर को प्लेस कर सकता है। अब यहां पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट्स वाला सिस्टम आप कैसे इंटीग्रेट करोगे, उसके लिए पूरा एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है। इस वीडियो को जाके देखिएगा। एक सेपरेट पेमेंट गेटवे कंपनी से हमें पहले साइन अप करना होता है, वहां से ऑथराइजेशन हमें मिलता है, तब जाके आप ऑनलाइन पेमेंट्स को अपनी वेबसाइट पे सेटअप कर पाते हो। तो इस वीडियो को देख लेना, बहुत आसान है, ये भी आप आराम से कर लोगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। रेजर पे, पेयू मनी, सीसी एवेन्यू, बहुत सारे पेमेंट गेटवेज अवेलेबल है इंडिया में, जो आपको अप्रूवल दे भी देंगे और आप अपनी वेबसाइट पे ऑनलाइन पेमेंट्स को एक्सेप्ट कर पाओगे। तो पहले पूरा वीडियो कंप्लीट कर लो, उसके बाद इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ छोटी मोटी चीजें मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए करेंसी है, अभी यहाँ पे इंडियन रुपीज है ना, अगर आपको करेंसी चेंज करनी है तो वो कैसे करते हैं। चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। नाउ
वूकॉमर्स में फिर से आपको सेटिंग्स में जाना होता है और यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाई देगा जनरल टैब। अब देखो यहाँ पे स्टोर एड्रेस का भी ऑप्शन दिया हुआ है। आप चाहो तो अपने स्टोर का एड्रेस यहाँ पुट कर सकते हो, मतलब जहाँ से भी आप बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हो। एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है सेलिंग लोकेशन। अभी क्या है यहाँ पे, सेल टू ऑल कंट्रीज। इसका मतलब क्या होता है, दुनिया के किसी भी कंट्री से, किसी भी कोने से कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पे आके ऑर्डर प्लेस कर सकता है। इस ऑप्शन का मतलब ये है, मतलब आप हर एक कंट्री में अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हो। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ इंडियन कस्टमर्स ही ऑर्डर प्लेस कर सकें या सिर्फ बांग्लादेश या सिर्फ पाकिस्तान के लोग ही ऑर्डर प्लेस कर सकें, मतलब कंट्री स्पेसिफिक सेलिंग अगर आपको करनी है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सेलिंग लोकेशन पे आप जाओगे और आपको यहाँ पे चूज करना है सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज। जैसे आप इस ऑप्शन को चूज करोगे तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन अनलॉक हो जाता है, सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज। अब उस कंट्री का नाम आप यहाँ पे टाइप करो जिसमें आपको प्रोडक्ट सेल करना है। जैसे मैं इंडिया से हूँ तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा INDIA और सिर्फ मैं इंडिया में ही ऑर्डर को प्लेस करवाना चाहता हूँ, मतलब सिर्फ इंडियन कस्टमर्स ही ऑर्डर प्लेस कर सके, तो मैंने यहाँ पे इंडिया चूज कर लिया है। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे क्या दिया, शिपिंग लोकेशन। आप किस कंट्री में ऑर्डर्स को शिप करोगे, तो क्या लिखा है यहाँ पे, शिप टू ऑल कंट्रीज यू सेल टू। बाय डिफॉल्ट यही ऑप्शन सेलेक्टेड है। हम सेल कर रहे हैं सिर्फ इंडिया में, तो ऑफकोर्स इस ऑप्शन के हिसाब से शिपिंग भी हम सिर्फ उसी कंट्री में करेंगे जहां पे हम प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। तो इस ऑप्शन को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखो यहाँ पे करेंसी का ऑप्शन दिया होता है। अभी इंडियन रुपीज सिलेक्टेड है। मान लीजिए अगर आपको US डॉलर्स में सेलिंग करनी है प्रोडक्ट्स की, तो यहाँ पे आप टाइप कर दोगे यूनाइटेड और ये आ गया यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर USD। इसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया। एक बार अगर मैं चेकआउट पेज को रिफ्रेश करूंगा, पहले देखो आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे यूजर अभी कोई भी कंट्री चूज कर सकता है। जिस भी कंट्री से यूजर है वो यहाँ पे अपनी कंट्री चूज करेगा और उसके बाद वो ऑर्डर वगैरह प्लेस कर सकता है। लेकिन जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो अभी देखो कंट्री का ड्रॉप डाउन तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंडिया ऑप्शन ही आएगा। मतलब इंडिया के अलावा कोई भी कस्टमर किसी अगर दूसरे कंट्री से है तो वो ऑर्डर प्लेस ही नहीं कर पाएगा। भाई शिपिंग के लिए उसको अपना कंट्री तो यहाँ पे चूज करना ही पड़ेगा ना, वो कर ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट पर लिमिटेशंस लगा सकते हो कि हमारी वेबसाइट पूरे दुनिया में ओपन तो होगी किसी भी कंट्री में, लेकिन ऑर्डर सिर्फ इंडियन कस्टमर्स ही प्लेस कर पाएंगे। और करेंसी देखो यहाँ पे चेंज हो गई है, डॉलर्स आ गए, है ना। तो अपने हिसाब से करेंसी वगैरह भी चेंज कर सकते हो। हमारे प्लान के हिसाब से हमने इन तीनों पॉइंट्स को भी कवर अप कर लिया है। अब हम चलते हैं प्रीमियम डिजाइन की तरफ। अब देखो एक बात समझो, अभी राइट नाउ हमने एक प्रोडक्ट क्रिएट करना सीखा। ये सिंपल प्रोडक्ट है और मैंने आपको वेरिएबल प्रोडक्ट क्रिएट करना भी सिखा दिया है। लेकिन खाली प्रोडक्ट को क्रिएट कर देने से, सिर्फ लिस्ट कर देने से सेल थोड़ी ना निकलती है। सेल कब निकलेगी, जब कस्टमर आप पे ट्रस्ट करेगा। फर्स्ट टाइम अगर कोई आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है भाई, तो कस्टमर को भरोसा होना चाहिए कि हाँ आपकी साइट सेफ है, सिक्योर है। कुछ हमें सोशल प्रूफ दिखाने पड़ते हैं, कुछ प्रीवियस कस्टमर्स के रिव्यूज दिखाने पड़ते हैं। हमें यह भी दिखाना पड़ेगा भाई लोग वाकई शॉपिंग कर रहे हैं या नहीं। कुछ सेल वगैरह दिखानी पड़ेगी। वेबसाइट का डिजाइन अच्छा होना चाहिए। मतलब हमारा जो ई-कॉमर्स स्टोर है ना, वो फीचर लोडेड होना चाहिए, अमेजिंग फीचर्स होने चाहिए सेल्स निकालने के लिए, कस्टमर में ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। जो फ्री थीम अभी राइट नाउ हम यूज कर रहे हैं, कौन सी थीम है, ये एस्ट्रा थीम है। क्योंकि ये कोई एक ई-कॉमर्स थीम तो है नहीं, ये एक सिंपल वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए कमाल की थीम है। लेकिन अगर आपको एक शानदार ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो आपको ई-कॉमर्स थीम यूज करनी पड़ेगी। मेरी नजर में सबसे बढ़िया थीम है एक्स स्टोर थीम। इस थीम को मैं पर्सनली यूज करता हूं अपने ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह सेल करने के लिए भी, और इस थीम का जो कॉस्ट है वो $39 है। नो डाउट पेड थीम है, लेकिन इस थीम में कितने सारे फीचर्स है ना, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और डेफिनेटली आप कन्विंस हो भी जाओगे। बहुत ही शानदार थीम है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस थीम की सबसे कमाल की बात यह है कि आप एक क्लिक में 130 से भी ज्यादा रेडीमेड वेबसाइट्स रेडी कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूं। इस थीम को ऑलरेडी मैंने परचेज कर रखा है। आप सिंपली ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर लेना, इस थीम को डाउनलोड कर लेना। ये थीम फॉरेस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। डाउनलोड कैसे करोगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो एक बार मैं आपको अपने थीम फॉरेस्ट अकाउंट में लॉग इन करके दिखाता हूं। जैसे आप इस थीम को परचेज कर लोगे, उसके बाद टॉप राइट कॉर्नर पे आपका यूजर नेम दिखाई देगा। इस पे आप माउस रख लेना, यहां पे आपको डाउनलोड्स का ऑप्शन दिखाई देगा। नाउ ये रही एक्स स्टोर थीम जो मैंने खुद भी खरीद रखी है, आपके सामने प्रूफ है। डाउनलोड पे क्लिक करना, इंस्टॉलेबल वर्डप्रेस फाइल आपको डाउनलोड करना है। एक जिप फाइल आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं सिंपली ऐड न्यू थीम पे क्लिक करूंगा। देन अपलोड थीम में जाते हैं।
ब्राउज पे क्लिक करेंगे, जहां पर भी मैंने थीम को डाउनलोड कर रखा है ना उसे मैं अपलोड करूंगा। सो ये रही एक्स स्टोर थीम, इस तरह से आपके एंड पे भी दिखाई देगी। सिंपली ओपन कर लेते हैं, इंस्टॉल करके इसको एक्टिवेट करेंगे। अब देखो नो डाउट $39 होता कितना, 3,3200 रुपए के आसपास है, बट लाइफ टाइम आप इस थीम को यूज कर सकते हो। लाइसेंस की भी आपको मिलती है, इस थीम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हाँ, अब रही बात कि भाई इस थीम में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। अगर आप किसी और से ई कॉमर्स वेबसाइट बनवाओगे, अच्छा डिजाइन वगैरह रेडी करवाओगे, तो सोचो कितना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। 35 से 40 हजार रुपए की ई कॉमर्स वेबसाइट का लगता ही लगता है। प्लस किसी डेवलपर से अगर साइट बनवाते हो तो बार बार आपको उसको कॉल करना पड़ेगा चेंजेस वगैरह करवाने के लिए। बट इस थीम में इतने सारे अमेजिंग फीचर्स है कि सारे चेंजेस आप खुद से ही कर पाओगे, आपको किसी को हायर करने की जरूरत नहीं है। 3,3200 रुपए का जो भी आपका इन्वेस्टमेंट आ रहा है बस वही आपका लगना है, लाइफ टाइम आप इस थीम को यूज कर सकते हो। एक्टिवेट पे हम क्लिक करेंगे और ये थीम हमारी एक्टिवेट हो चुकी है। एक वेलकम वीडियो ऐसे बंद कर देते हैं ना। यहाँ पे थीम का रजिस्ट्रेशन वाला एक ऑप्शन भी है, आप चाहो तो लाइसेंस की यहाँ पे पुट करके इस थीम को रजिस्टर भी कर सकते हो। तो इन केस कोई अगर आपको सपोर्ट वगैरह चाहिए होगा इस थीम में, आई थिंक 6 महीने का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट भी मिलता है। यहाँ पे देखो मेंशन है 6 मंथ का फ्री सपोर्ट मिलेगा 8 थीम की तरफ से, मतलब 8 थीम जो ऑथर है उनका नाम है, तो 6 महीने का सपोर्ट मिलता है अगर आप अपनी थीम को रजिस्टर कर लेते हो। लाइसेंस की कहाँ से डाउनलोड करते हैं, इसके लिए आपको वापस थीम फॉरेस्ट में जाना होता है। डाउनलोड पे आप क्लिक करोगे और ये रहा लाइसेंस सर्टिफिकेट एंड परचेज कोड, इस पर आपको क्लिक करना है। एक पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी, उसमें आपका लाइसेंस कोड दिया होता है। उस लाइसेंस कोड को कॉपी कर लेना, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना, रजिस्टर कर देना। लाइसेंस कोड यहाँ पे एंटर करके थीम को रजिस्टर करना कोई मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है। आप करना चाहो तो करो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं है। बिना रजिस्ट्रेशन किए भी ये थीम बढ़िया तरीके से काम करती है। अब थीम तो हमने इंस्टॉल एक्टिवेट कर ली है, एक बार अपने प्रोडक्ट पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं कोई डिजाइन में चेंजेस हुए या नहीं। देखो डिजाइन काफी हद तक अच्छा हो गया, बट अभी भी उतना अच्छा नहीं है, बहुत अमेजिंग इसको बनाने वाले हैं। तो वापस चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। अगला स्टेप क्या है, प्लगइन्स इंस्टॉलर में आपको जाना है। एक एसेंशियल प्लगइन है जो हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये थीम की तरफ से आता है, एक्स स्टोर कोर। इस प्लगइन को इंस्टॉल करके आप पहले एक्टिवेट करोगे। ओके, सो ये प्लगइन हमारा सक्सेसफुली एक्टिव हो चुका है। बाकी यहाँ से और किसी प्लगइन को आपको एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप देखो क्या लिखा हुआ है, इंपोर्ट डेमोज 130, इस पर हम क्लिक करते हैं। पहले से बनी बनाई 130 से भी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जो अलग अलग इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं। आप जिस भी इंडस्ट्री की वेबसाइट बना रहे हो ना, एक क्लिक में आप पूरी वेबसाइट रेडी कर सकते हो, बाद में आप उसकी एडिटिंग कर लेना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वाली साइट बनाने वाले हो, मतलब कोई ऐसी वेबसाइट जहाँ पे आप गैजेट सेल करोगे, तो एक बढ़िया सा डेमो है। प्रीव्यू पे अगर मैं क्लिक करूँ ना, देखो यहाँ पे एक बनी बनाई वेबसाइट आ गई, कितनी खूबसूरत सी देखो साइट है, सारे फीचर्स सब कुछ बढ़िया तरीके से काम करते हैं। अच्छा सा हेडर यहाँ पे दिया हुआ है, एक बढ़िया सा सर्च बॉक्स भी है। नीचे अगर हम चलें तो ये कैटेगरी इमेजेस हैं, अगर मैं किसी भी एक इमेज पे क्लिक करता हूँ तो ये आ गया हमारे सामने कैटलॉग वाला पेज। अब यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसका सिंगल प्रोडक्ट पेज ओपन हो जाता है। देखो कितना बढ़िया सा पेज यहाँ पे दिया हुआ है। ये हमारा एकदम बोरिंग सा पेज है और यहाँ पे देखो कितना खूबसूरत सा पेज दिया है, कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा है। लेफ्ट हैंड साइड पे गैलरी इमेजेस आ रही हैं, जो इफेक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे अगर आप जो बेसिकली वेरिएशंस हैं अगर आप उन्हें देखोगे ना, तो मतलब कलर का नाम नहीं आ रहा है, यहाँ पे कलर ही बेसिकली दिखाई दे रहा है। स्टॉक मैनेजमेंट भी यहाँ प्रॉपर तरीके से हो रहा है, क्वांटिटी बॉक्स भी काफ़ी बढ़िया लगा हुआ है और यहाँ पे क्वांटिटी डिस्काउंट वाला फीचर भी लगा है। प्लस अगर आप बॉटम में देखोगे तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, समवन रिसेंटली बॉट एक प्रोडक्ट 48 मिनट अगो। हालांकि ये स्टार्टिंग में फेक होता है, बट आप रियल कस्टमर्स की बाद में दिखा सकते हो। इससे कस्टमर में ट्रस्ट बिल्ड होता है कि यार हाँ, लोग वाकई इस वेबसाइट पे आके प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहे हैं। अगर मैं इस प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करूं तो राइट हैंड साइड में स्लाइड होकर के आएगा, ये देखो कार्ट वाला सेक्शन आ गया। यहीं पे यूजर देख सकता है उसे कार्ट में कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऐड हो गए। कार्ट वैल्यू भी देखो यहाँ पे दिख रही है 299 रुपए, और यहाँ पे एक अच्छा सा मैसेज भी आ रहा है कि $2,751 अगर आप और ऐड करते हो तो आपको फ्री शिपिंग मिलेगी। हालांकि बहुत ज्यादा है, बट इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। सो ये तो इसका एक सिंगल प्रोडक्ट पेज है। अगर आपको ये वेबसाइट पसंद आती है, एक बार इसके होम पेज पे चलते हैं और इस पूरी वेबसाइट को अपने हिसाब से आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, मतलब हर एक इमेज, हर एक टेक्स्ट, हर एक प्रोडक्ट को चेंज भी कर सकते हो। बस डिजाइन यही वाला रहने वाला है। देन यहाँ पे देखो काफ़ी सारे और भी चीज़ें दी हुई हैं, डील ऑफ द डे वगैरह दिया है, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स आपको इस डेमो में मिल जाते हैं। अगर ये डेमो आपको पसंद आता है तो आप एक क्लिक में पूरी पूरी वेबसाइट हूबहू सेम ऐसी रेडी कर सकते हो। और भी डेमो है, अगर आप ग्रोसरी स्टोर स्टार्ट कर रहे हो, देखो यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर का डेमो दिया है। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, मतलब सब्जी वगैरह बेचनी है, ग्रोसरीज वगैरह बेचनी है। इसका डिज़ाइन देखो थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर मैं इसका प्रोडक्ट पेज ओपन करता हूँ, देखो यहाँ पे डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट आता है, बट काफ़ी अच्छा यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 8 आइटम्स
सोल्ड इन लास्ट 3 आवर्स, मतलब पिछले 3 घंटे में 8 ऑर्डर प्लेस हुए हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, और 46 लोग अभी राइट नाउ इस प्रोडक्ट को देख रहे हैं। इससे कस्टमर में बहुत अच्छा ट्रस्ट बिल्ड होता है। कस्टमर को लगेगा भाई कि हाँ, लोग वाकई इस वेबसाइट पे आ रहे हैं, रियल ट्रैफिक आ रहा है, तो उसके अंदर एक भरोसा जगता है और फिर ई कॉमर्स सेल्स निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह से काफ़ी सारे और भी डेमो अवेलेबल हैं, अपने हिसाब से देख लेना, एक क्लिक में आप इंपोर्ट भी कर सकते हो। चलो अब कोई एक डेमो इंपोर्ट करके हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं क्लॉथ्स, देखते हैं क्लॉथ्स से रिलेटेड कोई डेमो है क्या। क्लॉथ नहीं है, अपैरल है, मोबाइल ऐप्स आ रहा है। फिल्टर में चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे। आई थिंक मुझे मैनुअली ही सर्च करना पड़ेगा क्लॉथ से रिलेटेड कोई यहाँ पर डेमो साइट अवेलेबल है या नहीं। सो आई थिंक एक मुझे दिख रही है, इसे देख लेते हैं। ये भी कपड़ों से रिलेटेड ही है ना। एक और देख लेते हैं, ये वाली दिख रही है, ये आई थिंक ब्लॉग है, ब्लॉग में कपड़े वगैरह भी सेल हो रहे हैं, इसे छोड़ देते हैं। कोई और डेमो देखते हैं, जैसे मान लो ज्वेलरी वाली साइट है। चलो ठीक, ये एक ज्वेलरी वाली वेबसाइट है। अगर आपको हूबहू ऐसी वेबसाइट बनानी है सारे प्रोडक्ट्स के साथ में, सारे टैब्स को फिलहाल एक काम करते हैं, बंद कर देते हैं। अब इस वेबसाइट के डेमो को इंपोर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, बस सिंपल सा तरीका है, इंपोर्ट पे क्लिक करना है आपको, देन नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे चाइल्ड थीम का ऑप्शन आता है, आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। ऑल प्लगइन्स को आप अनचेक करना, यहाँ पे प्रो प्लगइन को छोड़ करके बाकी जितने भी अदर प्लगइन्स हैं आप उन्हें सेलेक्ट करोगे, क्योंकि ऑलरेडी हम एलिमेंटर प्रो पहले से यूज कर रहे हैं, तो इस प्रो एलिमेंट्स की हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और देखो जो रिक्वायर्ड प्लगइन्स हैं वो आपकी वेबसाइट में इंस्टॉल हो जाएंगे, क्योंकि ये जो डेमो है ना, इसके लिए इन प्लगइन्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो थीम पहले ही आपको रेकमेंड कर देती है कि किन प्लगइन्स की आपको जरूरत पड़ेगी। ओके, इसके बाद फुल डेमो साइट इंपोर्ट। इसका मतलब क्या होता है, जितने भी पेजेस हैं, प्रोडक्ट्स हैं, क्या आप हर एक चीज को इंपोर्ट करना चाहते हो, तो यहां पे आप इसको चेक करोगे एंड देन इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। पेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं, विजेट्स, होम पेज, पोस्ट, सब कुछ यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। थोड़ी देर बस आपको वेट करना पड़ेगा। अभी तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर पुश कर दीजिए। और कोई भी ऐसा डाउट है जो आपके मन में है, आपको लगता है क्लियर करवाना चाहिए, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी एक्स स्टोर थीम का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेस का मैसेज आ चुका है। प्रीव्यू वेबसाइट पे क्लिक करेंगे और एक बार इस पेज को हमें हार्ड रिफ्रेश करना पड़ेगा। कई बार ब्राउजर कैश मेमोरी की वजह से आपको प्रीवियस वर्जन ही दिखता रहता है। जैसे ही पेज लोड होकर एकदम नई वेबसाइट आपके सामने आने वाली है, ये आप देखो, है ना। पूरी की पूरी डेमो साइट हमारे पास इंपोर्ट हो चुकी है, सारे प्रोडक्ट्स भी आ गए। किसी एक प्रोडक्ट पेज को अगर मैं ओपन करूं, अगर मैं मान लो इस पर क्लिक करता हूं, देखो ये सिंगल प्रोडक्ट पेज है, यहाँ पे जूम इन फीचर भी लगा हुआ है, सारे मैसेजेस यहाँ पे आ रहे हैं, ऐड टू कार्ट का बटन है, बाय नाउ का बटन है, ऐड टू विश लिस्ट का ऑप्शन आता है, कंपेरिजन करने का ऑप्शन आता है यहाँ पर, और देखो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। इससे पहले जो हमने वू कॉमर्स पे काम किया था एस्ट्रा थीम में, उसमें ये सारे फीचर्स नहीं थे, लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करोगे एक्स स्टोर थीम में बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स आपको मिल जाते हैं। ऊपर हमारा हेडर भी देखो अपने आप रेडी हो गया, ये हेडर कहलाता है। यहाँ बीच में लोगो आ रहा है, आप अपना लोगो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अगर आपको लोगो डिजाइन करना नहीं आता है तो आप इस वाले वीडियो को जाके देखिएगा, ग्राफिक डिजाइनिंग फुल कोर्स, आराम से अपने हिसाब से एक बढ़िया सा लोगो आप क्रिएट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बाकी और भी सेक्शंस अगर हम चेक करना चाहें तो चलते हैं अपने होम पेज पे। देखो यहाँ पे स्लाइडर भी लगा हुआ है, स्लाइडर चेंज होता रहता है, आप इसे भी कस्टमाइज कर सकते हो। अभी आपको आगे बताऊंगा कैसे हम कस्टमाइज करेंगे। ये हमारा पूरा होम पेज आ गया, यहाँ पे एक स्टैटिक इमेज लगी है। फिर यहाँ पे देखो जो हमने प्रोडक्ट क्रिएट किया था ना, वो प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। ये प्रोडक्ट हमने देखो क्रिएट किया हुआ था, लेकिन कितने अट्रैक्टिव मैनर में देखो ये थीम इस प्रोडक्ट को भी डिस्प्ले करवा रही है। अगर मैं इसका पेज भी ओपन करूंगा ना, देखो इंडिविजुअल पेज कितना बढ़िया लग रहा है ना। इससे पहले तो ऐसा पेज नहीं था ना, यहाँ पे सब कुछ आ रहा है, 120 USD शिपिंग फीस लगने वाली है, फ्री रिटर्न्स वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ देखो अच्छी है इस थीम के अंदर, इसलिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ ये थीम आपको यूज़ करनी चाहिए। तो हमारे प्लान के हिसाब से हमने इस वाले मॉड्यूल को भी कंप्लीट कर लिया है। अब बात आती है कि आखिर हम कस्टमाइजेशंस कैसे करें। ये सेल्स बूस्टर पे बाद में आएंगे, पहले कुछ कस्टमाइजेशन कर लेते हैं, जैसे कि होम पेज को कैसे कस्टमाइज किया जाए, हेडर फुटर है उसे कैसे कस्टमाइज करेंगे। तो वापस चलते हैं अपनी वेबसाइट पर, अदर टैब्स को बंद कर देते हैं। होम पेज कैसे ओपन होगा, या तो आप होम मेन्यू पे क्लिक करो या फिर आप लोगो पे क्लिक करोगे तो भी आप होम पेज पे आ जाओगे। अगर मुझे इस पेज को एडिट करना है ना, किसी भी एलिमेंट को एडिट करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे टॉप पे देखो यहाँ पे दिखाई देता है एडिट विथ एलिमेंटर, इस पर बस आपको लेफ्ट क्लिक कर देना है और एक एडिटिंग स्क्रीन आपके सामने लोड हो जाएगी एलिमेंटर की तरफ से। ये देखो हमारे सामने एडिटिंग स्क्रीन लोड हो गई है, इस पॉपअप को बंद कर देंगे। अब किसी भी एलिमेंट पे अगर आप माउस मूव करोगे तो देखो यहाँ पे पेंसिल का आइकॉन आता है ना। जैसे ही मैं इस पर लेफ्ट क्लिक करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो क्या लिख के आ रहा है, एडिट बैनर्स। तो ये जो एलिमेंट है ना, इसका नाम है बैनर।
आप इसे यहाँ से एडिट कर सकते हो। इमेज चेंज करनी हो, चूज इमेज पे जाना, कोई दूसरी इमेज अगर आप लगाना चाहो, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये वाली इमेज अगर आपको लगानी है, आपने सेलेक्ट कर ली मीडिया लाइब्रेरी में से, या फिर आप नई इमेज यहाँ से अपलोड कर लेना और उसके बाद सेलेक्ट कर दोगे तो इमेज यहाँ पे चेंज हो गई। देखो कितना सिंपल है ये, है ना। फिलहाल मैं इसको सेव नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ये इमेज कुछ सही नहीं लग रही है। अगर आपको टेक्स्ट वगैरह चेंज करना है, क्या लिखा है, क्रिएट अ यूनिक स्टाइल। देखो इस बॉक्स के अंदर भी सेम चीज़ लिखी है, क्रिएट अ यूनिक स्टाइल। यहाँ पे चाहो तो मैं अपना नाम लिख सकता हूँ, जैसे सद्दाम कासिम, ठीक है। जो भी टेक्स्ट आप डालना चाहो वो इस बॉक्स में लिख देना, अपने आप यहाँ पे दिखने लग जाएगा। मोर डिटेल्स दिया हुआ है, लिंक है ये, है ना। इसको कैसे चेंज करते हैं, स्क्रॉल डाउन अगर आप करोगे, देखो यहाँ पे आ रहा है बटन टाइटल, इसमें क्या लिखा है, मोर डिटेल्स। तो आप यहाँ पे ऐसा कुछ लिख सकते हो, एक्सप्लोर मोर, और जो भी लिंक आपको लगाना है उस लिंक को आप इस बॉक्स में पेस्ट कर देना, हैशटैग को हटा करके, ठीक। तो यहाँ पे आपका एक्सप्लोर मोर लिख के आ गया और कस्टम लिंक भी आप लगा सकते हो। स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये सारे वू कॉमर्स के प्रोडक्ट्स हैं। जो भी आप बैकएंड में प्रोडक्ट्स क्रिएट करोगे ना, मतलब जो कुछ भी प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे क्रिएट करने वाले हो, प्रोडक्ट्स में ऑल प्रोडक्ट्स एक बार चलते हैं। देखो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो थीम की तरफ से हमें मिल गए। जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे आप क्रिएट करते चले जाओगे, अभी 22 प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे प्रोडक्ट अपने आप आपके होम पेज पे, शॉप पेज पे दिखने लग जाते हैं। तो ये एक डायनेमिक फीचर होता है वू कॉमर्स प्लगइन का, और इसमें ये सारे फीचर्स देखो पहले से ही लग करके आ रहे हैं। हालांकि कुछ सेटिंग्स आप इसमें फिर भी कर सकते हो। मैं पेंसिल पे क्लिक करूंगा तो इस एलिमेंट की देखो सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गई। एजेक्स प्रोडक्ट्स टैब नाम का ये एलिमेंट है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, आइटम्स देखो दिया हुआ है, न्यू नेकलेसेस ब्रेसलेट, यहाँ पे क्या लिखा है, न्यू नेकलेसेस ब्रेसलेट, है ना। तो ये चीज़ें देखो आपको देख के समझनी पड़ेगी कौन सा एलिमेंट कहाँ से एडिट हो रहा है। तो होम पेज पे जो कुछ भी आपको एडिट करना होगा, बस माउस मूव करना उस एलिमेंट पे, पेंसिल का आइकन आएगा, लेफ्ट क्लिक करोगे, उस एलिमेंट की सारी सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाती है। अपने हिसाब से सारे एलिमेंट्स को देखना, सारे ऑप्शंस को देखना और फिर आप कस्टमाइज कर लेना। कस्टमाइज करने के बाद टॉप राइट कॉर्नर में पब्लिश का बटन दिया होता है, इस पर जब आप क्लिक कर दोगे ना, तभी ये सारे चेंजेस सेव होते हैं, अदरवाइज सेव नहीं होंगे। तो फिलहाल मैं कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। एक काम करते हैं, अपने मेन डोमेन को फिर से ओपन करते हैं। तो ये हमारा मेन होम पेज फिर से आ गया। मैंने चेंजेस को सेव नहीं किया था, पब्लिश नहीं किया था। देखो यहाँ पे मेरा नाम भी नहीं आया, ना ही इमेज अपलोड हुई। अगर पब्लिश कर देता ना तो यहाँ पे चेंजेस दिखने लग जाते, ठीक। तो इस तरह से आप अपने होम पेज को एडिट करोगे। अब बात आती है हेडर को एडिट करने की। भाई मुझे यहाँ से इस फ़ोन नंबर को हटाना है, अपना नंबर डालना है, यहाँ पे कोई ईमेल एड्रेस यहाँ पे दिया है, अपना ईमेल एड्रेस लगाना है, मतलब कस्टमाइजेशंस करने हेडर में। तो वो कैसे करेंगे, सेम वही तरीका है। होम पेज पे आ जाओ, एडिट विद एलिमेंटर पे माउस रखना और यहाँ पे आपको हेडर दिखाई देगा, ये रहा एलिमेंटर हेडर। इस पर जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक करोगे तो हेडर की एडिटिंग स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। जैसे अभी होम पेज को हुई थी ना, इसी तरह से अब हेडर की एडिटिंग स्क्रीन आपके सामने ओपन हो गई है। अगर आपको ईमेल एड्रेस चेंज करना है, इस पेंसिल पे क्लिक करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे सेटिंग ओपन हो गई है, कंटेंट टैब में जाना है और यहाँ पे जैसे contact@example.com, मैं यहाँ पे ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, सद्दाम कासिम @website.com, कुछ भी हो सकता है ना। तो आप देखो यहाँ पे ये ईमेल एड्रेस चेंज हो गया और सेम ईमेल एड्रेस को आपको यहाँ पे भी चेंज करना होता है। अगर आपको मान लो नंबर चेंज करना है तो इस पेंसिल पे पहले क्लिक करोगे, इसकी सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गई, कंटेंट टैब में चले जाना, ये नंबर दिया हुआ है, नंबर चेंज कर देना, इसके बाद सिंपली पब्लिश कर देना। जब पब्लिश करोगे तभी ये सारे चेंजेस परमानेंटली सेव होते हैं। फिर से अगर मैं इस मेन डोमेन को ओपन करके आपको दिखाऊं, एक बार पेज लोड हो जाने देते हैं, तो ये आप देखो मेरा ईमेल एड्रेस परमानेंटली यहाँ पे दिख रहा है। सब लोग नहीं कर पाएंगे, सिर्फ एडमिन ही वेबसाइट में चेंजेस कर सकता है। ये जो ब्लैक वाली पट्टी है ना, ये मुझे इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि मैं ऑलरेडी इस ब्राउजर में एडमिन पैनल में पहले से ही लॉग्ड इन हूँ। जो पहले से लॉग्ड इन होता है सिर्फ उसे ही ये ब्लैक वाली पट्टी दिखाई देती है, मतलब एडमिन को दिखाई देगी, सारे लोग को नहीं दिखाई देने वाली है। इसी तरह से अगर आपको फुटर चेंज करना है, मतलब सबसे नीचे ये फुटर दिया होता है, इसमें कोई भी चेंजेस करने हैं, फिर से यहाँ पे माउस रखना, देन एलिमेंटर फुटर पे क्लिक कर लेना, फुटर की एडिटिंग स्क्रीन आपके सामने लोड हो जाएगी। जो भी चेंजेस करने चेंज कर देना और फिर पब्लिश पे क्लिक कर देना। तो इस तरह से आप होम पेज, हेडर या फुटर में कस्टमाइजेशंस करते हो। और क्या चीज़ रह गई है, थीम कस्टमाइजर पैनल रह गया। चलो, सो लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्टोर का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसके जस्ट नीचे आपको दिखेगा थीम ऑप्शंस। लेट्स क्लिक ऑन इट। एक नई स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे बहुत सारे थीम ऑप्शंस दिए हैं एक्स स्टोर थीम की तरफ से, मतलब इस थीम को अपने हिसाब से न जाने कितनी तरह से कस्टमाइज कर सकते हो। जनरल लेआउट दिया हुआ है, बहुत सारे प्री डिफाइंड लेआउट है। साइट का लेआउट क्या रखना है, वाइड रखना है, बॉक्स रखना है, फ्रेम रखना है, मतलब बहुत सारे ऑप्शन देखो यहाँ पे दिए गए हैं।
मुझे लगता है कि अगर इस थीम को आप यूज़ करते हो ना तो किसी और थर्ड पार्टी प्लगइन की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कस्टमाइजेशंस के लिए। बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे दिए हैं, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन वाले फीचर्स दिए हैं, इमेज लोडिंग कैसी करनी है, आपको लेजी लोड करवाना है। वैसे लेजी लोडिंग ज़्यादा बेटर रहता है, मतलब यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से इस फीचर को अच्छा माना जाता है। पब्लिश कर देते हैं तो ये सारे चेंजेस सेव हो जाते हैं। फिर बैक चलते हैं, ये GDPR कुकीज़ वाला सेक्शन दिया हुआ है, इसको आप चाहो तो इनेबल कर सकते हो। मतलब जो यूरोपियन कंट्रीज़ है ना उसमें ये फीचर मैंडेटरी होता है, आपको नीचे यहाँ पे ये दिखाना पड़ता है भाई कि यूज़र कुकीज़ को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। मोस्टली वेबसाइट पे आपने देखा होगा। इसका कंटेंट आप यहाँ पे चाहो तो चेंज वेंज भी कर सकते हो। मतलब इंडिया में उतना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हाँ यूरोपियन कंट्रीज़ में ये चीज़ बड़ी मैंडेटरी है, तो फिलहाल इसको ऑफ ही रखते हैं। बाकी यहाँ पे एज वेरिफिकेशन पॉपअप का ऑप्शन भी दिया हुआ है, अगर आप इसे ऑन कर दोगे ना तो कोई भी यूज़र का साइट के ऊपर आता है पहले उसे यहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा भाई 18 साल का है वो या नहीं है। मतलब इस तरह की देखो रिक्वायरमेंट अगर आपकी है ना तो वो फीचर भी आपको इस थीम में मिल जाता है। अदर थीम्स के साथ आपको थर्ड पार्टी प्लगइन्स वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं। तो ना जाने कितने सारे अमेजिंग फीचर्स हैं इस थीम के अंदर, मुझे लगता है सब कुछ ही दे दिया ई-कॉमर्स के लिए। तो आप चाहो तो इन ऑप्शंस को चेक कर लेना अपने हिसाब से, जो ऑप्शन आपको लगे भाई आपको लगाना है। जैसे सोशल शेयरिंग है, अगर आप इनेबल करना चाहो तो इनेबल करो, डिसेबल करना चाहो डिसेबल कर सकते हो। किसी एक प्रोडक्ट पेज पे अगर हम चलते हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, शेयरिंग का ऑप्शन दिया होगा, कहीं पे दिया है कि प्रोडक्ट को शेयर करने का ऑप्शन, आई थिंक मैनुअली हमें सेट करना पड़ेगा। तो भाई किस किस प्लेटफॉर्म पे आप शेयर करवाना चाहते हो, ट्विटर पे है, फेसबुक पे शेयर करवाना है, पिंटरेस्ट, मेल, लिंक्डइन, व्हाट्सएप वगैरह, तो वो यहाँ से आप इनेबल या डिसेबल वगैरह कर सकते हो। एंड देन इसके बाद सिंपली आपको पब्लिश कर देना होता है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स भी आप चाहो तो देख लेना। अब कुछ अमेजिंग फीचर्स की तरफ हम चलते हैं। सेल्स बूस्टर, बेसिकली सेल्स बूस्टर का मतलब क्या है? इस थीम के अंदर बहुत सारे ऐसे ई-कॉमर्स फीचर्स दिए गए हैं जो आपकी ई-कॉमर्स सेल्स बढ़ाने में बड़ी हेल्प करते हैं। तो हम चलते हैं सीधा एक्स स्टोर के अंदर, डैशबोर्ड पे जाएंगे और यहाँ पे दिया है सेल्स बूस्टर। ये ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। खैर हम चलते हैं सेल्स बूस्टर में। इस पेज पे आपको वो सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे जो आपकी ई-कॉमर्स सेल्स को बढ़ा सकते हैं। कुछ पहले से ही एक्टिव है, जिनके ऊपर चेक लगा हुआ है ना, सारे एक्टिव हैं। जैसे ये वाला फीचर है ना, किसी ने कुछ देर पहले आपके इस प्रोडक्ट को परचेज किया है, हमारी वेबसाइट पर बार बार देखो मैसेज अपने आप ही आ रहा है ना। तो ये बेसिकली एक फीचर है जो इस थीम में पहले से ही एक्टिव मिला है। सेटिंग्स में जाके हम इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आप इस मैसेज पे, मतलब जो नोटिफिकेशन अभी आपके सामने आएगा, तो बेसिकली उसमें क्या क्या चीज़ें आप दिखाना चाहते हो। प्रोडक्ट की इमेज दिखानी है, चेक कर लो। टाइटल दिखाना है क्या, किस लोकेशन से यूज़र ने परचेज किया वो दिखाना चाहते हो क्या प्रोडक्ट का प्राइस भी आपको दिखाना है, आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो। बाकी यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हैं। इन वेरिएबल्स को हमें यूज़ करना होता है लोकेशंस दिखाने के लिए। जैसे किसी ने मान लो अगर न्यू दिल्ली इंडिया से परचेज किया है तो फॉर्मेट ये रहने वाला है, 3 बार पैरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन होगा, 3 बार लास्ट में क्लोज हो जाएगा, सिटी का नाम ऐसे आ जाएगा, फिर कॉमा स्पेस और उसके बाद कंट्री का नाम आएगा। अगर आपको झंडे वाला आइकन लगाना हो तो लगाओ, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं होता है। तो ये फॉर्मेट रहने वाला है। सिमिलरली इसी फॉर्मेट में कस्टमर का नाम भी आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। 3 बार पैरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन, 3 बार क्लोज, कस्टमर का नाम बीच में आ जाता है। और कितनी कितनी देर के बाद वो पॉपअप आना चाहिए, आप टाइम यहाँ से सेट कर सकते हो। 15 सेकंड बाय डिफॉल्ट है, हम चाहे तो यहाँ से सेट कर सकते हैं 6 सेकंड। तो हर 6 सेकंड में एक वहाँ पे स्लाइडर दिखने लग जाएगा, मतलब जो पॉपअप आता है। एंड देन सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। एक बार अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं, हर 6 सेकंड में आपके सामने वो सेल्स वाला नोटिफिकेशन आता रहेगा। देखना अभी कुछ देर हम यहाँ होम पेज पे रुके रहेंगे और एकदम से को नीचे आ गया, ये है ना, ये आ गया मैसेज, यूज़र देख सकता है, प्राइस भी देखो यहाँ पे दिखा रहा है। इसके बाद हम अदर पेजेस पे विजिट कर सकते हैं, नीचे कहीं और कुछ एक्सप्लोर करेंगे। फिर 6 सेकंड के बाद दूसरा मैसेज आएगा, किसी दूसरे यूज़र का नाम लिखा रहेगा, लोकेशन भी देखो दूसरी रहने वाली। देखो प्राइस भी अलग हो गया ना, लोकेशन दूसरी आ गई, न्यू दिल्ली की लोकेशन दिखा रहा है, संबंध दिखा रहा है। अगर आप कस्टमर का नाम पुट कर दोगे नाम यहाँ पर दिखाने लग जाएगा। ठीक, तो ये बेसिकली अच्छा एक फीचर है, इसे कहते हैं फेक सेल पॉपअप वाला फीचर, काफ़ी इफेक्टिव रहता है। इसके बाद ये प्रोग्रेस बार है, इसे मैं कस्टमाइज करके आपको दिखा देता हूँ। स्पेंड ET टू गेट फ्री शिपिंग, इसका मतलब क्या है? अगर मैं आपको लेके चलूँ कार्ट वाले ऑप्शन पे, इस पर मैं क्लिक करूँ, देखो यहाँ पे कार्ट आ रहा है ना, नीचे क्या लिखा है, आपको फ्री शिपिंग मिल रही है। एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक, और कोई दूसरा प्रोडक्ट हम ऐड करके देखते हैं, कोई सस्ता प्रोडक्ट है क्या यहाँ पे। जैसे $29 वाला ये प्रोडक्ट है, सिंपली इस पर मैं क्लिक करूँगा तो भी कार्ट में ऐड हो गया। क्या लिख के आ रहा है, $320 और स्पेंड करो तो आपको फ्री शिपिंग मिल जाएगी। अभी $29.99 आपका सब टोटल वैल्यू है, इतना अमाउंट और ऐड करोगे तो आपको फ्री शिपिंग मिलेगी। ऐसा फीचर हमें अमेजन में देखने को मिलता है। तो इस नंबर को आप कहाँ से कस्टमाइज करोगे, यहाँ से कस्टमाइज करोगे। यहाँ पे देखो ये अमाउंट दिया 350 है ना, 350 में से अगर आप 29.99 को माइनस कर दो, एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको करके, 350 माइनस 29.99 तो कितना बचता है,
320.01। तो यहाँ पे क्या करा 320.01 का अगर आप और मतलब ऑर्डर वगैरह ऐड करते हो तो आपको फ्री शिपिंग मिल जाएगी। अगर मैं इसको यहाँ से कम कर दूँ, मान लो $200 पे ही मुझे फ्री शिपिंग देनी है, कम से कम जो ऑर्डर वैल्यू $200 होनी चाहिए तो फ्री शिपिंग मिल जाएगी। तो मैंने 200 यहाँ पे टाइप कर दिया एंड देन सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। तो अभी अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, सेम वही मैसेज फिर से आता रहेगा कि भाई फ्री शिपिंग के लिए आपको इतना अमाउंट ऐड करना है। एक बार इसको हार्ड रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि कैश मेमोरी का इशू है। 320 यहाँ पे नहीं आना चाहिए, $200 हमने सेट किया हुआ है। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, देखो ये है ना $170 अब हो गया। अगर इस अमाउंट को मिला दें 29.99 में तो कितना हो जाता है, टोटल $200 बन जाते हैं। ठीक, तो ये एक अच्छा फीचर है जो आप यहाँ से लगा सकते हो। इसी तरह से और भी कुछ फीचर है, जैसे एक ये दिया हुआ है फेक लाइव व्यूइंग। मैंने आपको दिखाया था प्रोडक्ट पेज पर, एक बार फिर से आपको लेके चलता हूँ। जैसे मान लो इसके पेज पे लेके चलता हूँ, यहाँ पे आई थिंक नहीं लगा हुआ है, हमारे टी शर्ट वाले प्रोडक्ट के पेज पे लगा हुआ था ना, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। आई थिंक इस पर भी नहीं आ रहा है, अच्छा मैनुअली हमें वो फीचर लगाना पड़ेगा। खैर ये वाला एक फीचर देख लो, 12 आइटम सोल्ड इन लास्ट 3 आवर्स। हालांकि 12 आइटम बिके नहीं पिछले 3 घंटे में, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है। ये कौन सा फीचर है, ये वाला फीचर है आइटम सोल्ड फेक इंडिकेटर, है ना। सेटिंग्स में चलते हैं और यहाँ पे देखो फायर वाला आइकन आ जाएगा, फिर काउंट नंबर्स दिखाएगा यहाँ पे कितने आइटम सोल्ड इन लास्ट, जितना भी मतलब टाइम वगैरह रहेगा वो यहाँ पे दिखाएगा। उसकी सारी सेटिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आवर्स दिखाना है, मिनिमम कितनी सेल दिखानी है, मैक्सिमम कितनी दिखानी है, फिर इसके बीच के नंबर अपने आप ये सेट करता रहेगा। जो काउंट है ना, मतलब उसका जो नंबर रहने वाली वैल्यू रहने वाली है वो 3 से 12 के बीच में ही रहेगी। कभी 7 दिखाएगा, कभी 10, कभी 11, कभी मैक्सिमम 12 तक दिखाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे मैक्सिमम काउंट को और बढ़ा सकते हो कि भाई मैक्सिमम 24 तक जाना चाहिए। मिनिमम 3 सेल दिखाओ, मैक्सिमम 24, इसके बीच के ही नंबर दिखाते रहो ताकि यूजर में ट्रस्ट और अच्छा बिल्ड हो सके। तो यहाँ से आप इसके रेंज वगैरह सेट कर सकते हो। इसके बाद सेव चेंजेस पे हमने क्लिक कर दिया। ठीक, देन यहाँ पे एक अच्छा फीचर और भी है एस्टिमेटेड डिलीवरी वाला। इसे भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं, पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा मुझे। इसके बाद आपके सामने इस तरह का पॉपअप आ जाएगा एस्टिमेटेड डिलीवरी। ये भी एक अच्छा फीचर है जो आप दिखा सकते हो भाई नॉर्मली कितने दिन में आप डिलीवरी करवा दोगे किसी भी प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे आप बाय डिफॉल्ट सेट कर सकते हो भाई किन किन डेज में आप डिलीवरी नहीं करवाते हो, नॉर्मली कितना टाइम लगता है आपको डिलीवरी करवाने में। तो यहाँ पे जैसे मान लो मैं सेट कर देता हूँ 5 डेज या 9 डेज ऐसे। ठीक, ये मैंने सेट कर दिया तो नॉर्मल 9 दिन के अंदर डिलीवरी हो जाती है। सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। अब हालांकि एस्टिमेटेड डिलीवरी वाला जो विजेट है ना, इसे हमें मैनुअली दिखाना भी पड़ेगा। आपके इस पेज पे नहीं दिख रहा है, एक बार अगर मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं, देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। एस्टिमेटेड डिलीवरी वाला जो फीचर है वो कैसे दिखाते हैं, इसके लिए आपको एडिट विद एलिमेंटर पे जाना होगा और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा सिंगल प्रोडक्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। असल में क्या है, एलिमेंटर प्रो की हेल्प से एक कस्टम सिंगल प्रोडक्ट पेज का टेम्पलेट बनाया गया है। उस टेम्पलेट में हमें एस्टिमेटेड डिलीवरी वाले फीचर को रखना पड़ेगा, तभी वो सारे प्रोडक्ट पेजेस पे दिखाई देगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम सर्च करेंगे ESTI, ये आ गया एस्टिमेटेड डिलीवरी। ठीक है, इसे हम पुट कर देते हैं मान लो यहां पर। तो क्या दिखा रहा है, एस्टिमेटेड डिलीवरी 13 डेज। ये अपने आप कैलकुलेट कर लेगा, इसके बाद पब्लिश कर दीजिए। अब हर एक प्रोडक्ट के साथ में अपने आप यहां पे एस्टिमेटेड डिलीवरी वगैरह दिखाता रहेगा। बाकी ये एक स्टैटिक मैसेज है, इसे आप चाहो तो यहां पे कस्टमाइज कर सकते हो। यहां पे क्या लिखा है, स्टैंडर्ड डिलीवरी 1 to 2 वर्किंग डेज। तो हम चाहें तो इसको यहां से हटा सकते हैं क्योंकि हमने एस्टिमेटेड डिलीवरी वाला फीचर यूज किया है। पब्लिश कर देते हैं। अब चूंकि हमने सिंगल प्रोडक्ट पेज को कस्टमाइज किया है, एक नया फीचर ऐड किया, तो सारे प्रोडक्ट पेजेस पे दिखता रहेगा। फिर से एक बार अपना मेन डोमेन ओपन कर लेते हैं और किसी भी प्रोडक्ट को ओपन करते हैं। लेट्स से इस वाले को ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखो एस्टिमेटेड डिलीवरी वाला ऑप्शन आने लग गया और 1 से 2 दिन वाला जो स्टैंडर्ड शिपिंग वाला मैसेज था वो हट चुका है। ये हर एक प्रोडक्ट पेज पे दिखाई देगा। तो ये जो थीम है ना, काफ़ी बढ़िया थीम है। इसको आप यूज़ करो अपने ई-कॉमर्स स्टोर के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। और इस थीम को परचेज कैसे करना है उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन केस कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी है वूकॉमर्स या वर्डप्रेस से रिलेटेड, यू कैन जस्ट लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन। और अगर आप डिटेल में वर्डप्रेस सीखना चाहते हो, वूकॉमर्स या ई-कॉमर्स डेवलपमेंट सीखना चाहते हो, फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हो, तो आप मेरे वर्डप्रेस फ्रीलांसिंग ई-कॉमर्स मास्टरी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर पुश कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।